तो मास्टर पिग एपिसोड 141 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मिंग हमला करती है यानकाई पे, यानकाई पे हल्का सा चोट लगता है, वो भी ऐसा पीछे ऐसा ढकला जाता है। सामने से यहाँ पे मिंग कहती है भाई मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो भी तू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो तू मेरा यहाँ पे मुकाबला कर ले। इससे तेरी भलाई इसी में कि सामने से तू यहाँ पे हार मान जा, हार मान कर चुपचाप हमारे साथ चल, वरना आखिर में देख भाई तेरी यहाँ पे बेइज्जती हो गई और तेरे यहाँ पे हाथ पैर तोड़ के जबरदस्ती तो भाई तुझे हम लेके चल जाएंगे। यहाँ पे यान का भी देखता है हाँ वाकई में जो लड़की है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैं स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि हाँ भाई इसके टीम में यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर कोई 20 किलोमीटर बाहर यहाँ प्रकट हुआ है, तो जैसे जैसे एंड में लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये दोनों जो लड़के ना किसी एक लड़के को भाई ऐसा हॉस्टेज यानी अपने पास रख लूंगा, डराऊंगा धमकाऊंगा कि हाँ भाई ये लड़की मेरे पास है, मुझे कुछ मत करना। लेकिन ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो भाई फायदा इसी में क्या भी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यान के वहाँ से बेसिकली भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन मैं कहती कह रहे ना मुन्ना ना ऐसे तो मैं यहाँ से भाग के नहीं जा पाओगे। वो यान के और यहाँ पे अटैक कर देती है, तो सामने से यान के उसका जो सॉल वाला अटैक था जिसमें दो अजीब जानवरों की स्पीड आती है उसके जरिए यहाँ पे अटैक करता है। तो उस अटैक से बचने के लिए सामने से मिंग भी अपना अटैक करके उसके दोनों जो स्पीड वगैरह बाहर आए थे वो सबको ऐसा गायब करती है। जैसे उसे गायब करती है सामने से यहाँ पे नोटिस करती है यान कहीं ने उसका जो असुरा स्वॉर्ड था ना वो स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लिया था, और स्वॉर्ड जैसे निकालता है स्वॉर्ड की एनर्जी रिलीज होती है, और एक टाइप का भाई असुरा ग्रुप एक इविल ग्रुप था, तो इविल एनर्जी भी आसपास हल्का सा निकलता है। देखते हैं यहाँ पे मैंग चौक जाते अरे यार क्या हाई हेवन पे बोलो वाकई में इविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी रहते हैं। उसके बाद से मैंग फिर से अपना जो अटैक है ना अटैक निकाल के सामने हमला कर देती है। तो इस बार जो यान के अपना जो स्वॉर्ड है अपने स्वॉर्ड से उसका अटैक वहाँ पे गायब करता है, और स्वॉर्ड से जैसे उस अटैक को खत्म करने के बाद ना तेजी के स्पीड से बढ़ता है सीधे स्वॉर्ड लेकर, और सामने मतलब मेंग के पास पहुंच जाते स्वॉर्ड लेकर, उसके अंदर घुसेड़ने वाला ही था, लेकिन सामने सो भी अपना एक शील्ड यहाँ पे ऑन कर लेती है और यान के अटैक को यहाँ पे रोक लेती है। तो यान का भी उसके शील्ड पे जो है हमला करता है, जिससे वो भी ऐसे सब करके ऐसे पीछे आती है यहाँ पे सामने से कहती है यान का इसे मानना पड़ेगा तो वाकई में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं 5वें स्टेज के यहाँ पे 9वें लेवल पर हूँ और तो 5वें के 3रे लेवल पर है, तो भी तुम मुझे यहाँ पे बराबर का टक्कर दे रहा है, तभी तो मैं सोचूंगा अभी भाई तेरे सामने ऐसे कैसे हार गया, देख सकते हो तो स्ट्रॉन्ग है इसलिए भाई तेरे सामने वो हारा था। उसके बाद से यहाँ पे जो मेंगे ना अपना कोई स्ट्रैंग अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी थी। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पे करने वाली क्या, पीछे से तभी इसके ऊपर यहाँ पे अटैक आता है और समझ जाते कि पीछे से जो अटैक है ना भाई ये पक्का कोई छठे स्टेज का बंदा होगा इसके टीम का जो कि यहाँ पे पहुंच चुका है, तो उसके उस वाले अटैक से यहाँ पे बच जाता है। उसके बाद से सामने से ना उस लड़की को यहाँ पे यानी मेंग को खत्म करने के लिए अपने स्वॉर्ड में से जो 1000 स्वॉर्ड जो स्किल था अल्टीमेट स्किल एक टाइप का, वो इसको बेसिकली जो उसने दूसरे बंदे द्वारा सीखा था हमने देखा था बहुत पहले, उसका यहाँ पे यूज़ करने की सोचता है, उसका यूज़ करता है। जो भी यहाँ पे स्वॉर्ड्स तैयार होते हैं और सबको लेकर सामने जो है ना भाई उसकी ओर हमला कर देता है, और जो लड़की है भाई क्या नाम है मेंग की ओर हमला कर देता है, और धम से यहाँ पे ब्लास्ट तैयार होता है, और जैसे ब्लास्ट से धुआं वगैरह क्रिएट हुआ था ना वो धुआं यहाँ पे जैसे आता है सामने देखने को मिलता है। यहाँ पे जो छठे स्टेज का बंदा है वो यहाँ पे पहुंच जाता है और उसने सारे अटैक को यहाँ पे रोक लिया था। और यान कैसे कहते हैं कि अरे यार तुझे यहाँ पे क्या लगा मेरे रहते भर में मिस मेंग को तो यहाँ पे कुछ कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे यान के देखता अच्छा छठे स्टेज का बंदा आ गया और ये छठे स्टेज के छठे लेवल पर है, देखते भाई कितना मेरा ये उखाड़ पाता हूँ कितना नहीं। तो वापस सोड़ा जो अटैक है ना वही जो स्वॉर्ड वाला जो है इसने अभी अटैक किया वही अटैक यहाँ पे वापस से करता है। तो उस अटैक से बचने के लिए यहाँ पे सामने से जो बंदा था वो उसके पास शायद मिट्टी की पावर थी, वो मिट्टी के जरिए यहाँ पे ना बेसिकली एक शील्ड तैयार कर लेता है और शील्ड के जरिए जो भी अटैक था उसके यहाँ पे रोक लेता है। तो यान का भी फटाक से भागते हुए अब उसके पास आके दम उसके मुंह के पास पहुंच चुका है, तलवार से हमला करने के लिए रेडी है, लेकिन सामने से जो बंदा ना यान के अटैक को यहाँ पे डॉच कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो यान के ना उसका फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि चलो भाई यहाँ से भागता हूँ, लेकिन पीछे से लड़की है मैं बताना भूल गया जो मेंगे ना इसका यहाँ पे लेवल ऑफ हो जाता है लड़ाई के बीच में, और यहाँ पे छठे स्टेज पे जा चुकी थी। तो सामने से ये भी कहती यान कैसे के साले तो ऐसे कैसे बच के जा सकता है, और अपने किसी स्किल के जरिए ना यहाँ पे यान का को रोक ली थी भागने से। यान का भी नोटिस कर लेते कि अरे यार कमीनी तो मुझे रोक रही है, तो वापस से पीछे साइड मुड़ के ना उसकी यहाँ पे हमला करता हूँ, कहते साली कमीनी मेरा रास्ते यहाँ पे छोड़ दे अब मुझे यहाँ पे जाने दे। तो सामने सो भी इसके ऊपर भाई हमला वगैरह करने को तैयार है। तो सबसे पहले जो यान का ने हमला किया भाई उसके हमले को डॉच करके तब जाके तो हमला करेगी, तो अपना शील्ड फिर ऑन करती है और उसके सारे हम लोग यहाँ पे रोकती है, और वहाँ पे होता है जो होता है ब्लास्ट, लेकिन उस ब्लास्ट से इसको कुछ नहीं होता। और साथ ही में पहले से तो एक छठे स्टेज का बंदा था, एक दूसरा और छठे स्टेज का बंदा जाता है, और तीनों अब छठे स्टेज के यहाँ पे बंद हो चुके हैं। तीनों मिलकर यहाँ पे यान का पीछा करने लगता है, यान के आगे भाग रहा है, वो भी सोचते कह रहे हैं शिट यार एक साथ भाई एक में जैसे जैसे यहाँ पे मुकाबला कर लेता है, लेकिन तीनों छठे स्टेज के बंदे हो गए, तीनों का मुकाबला करना यहाँ पे लगभग नामुमकिन है। पीछे से तीनों हमला कर देते, यहाँ पे यान का भी जैसे जैसे हमला रोकता है, लेकिन ऑफकोर्स 3 छठे स्टेज के बंदे ये 5वें पे अभी है तो मुकाबला नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत चोट लग जाता है, नीचे आके जमीन पे ऐसे गिर जाता है। जैसे जमीन पे गिरता है मेंग उसके सामने जाते हो कहते देख लड़के हम तुझे जान से नहीं मारना चाहते, तुझे अपने साथ ले जाने के बारे में पहले भी बातचीत करते, अभी भी तुझे अपने साथ ही ले जाना चाहते, इससे चुपचाप सरेंडर कर दे और हमारे पास यहाँ पे आ जा। यहाँ पे ये भी कहता है उसके साथ जो बंदा था वो भी कहता है कि हाँ भी हमारे साथ आ जा, वरना जो कल्टीवेशन बेस है ना हम खराब कर देंगे, जिसके बाद से तो कल्टीवेशन भी यहाँ पे नहीं कर सकता, तो चुपचाप आ जा हमारे साथ। यान के गुस्सा आता है उसको जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है।
यहाँ पे यान के सोचता है कि जो मेरा पंख है ना, वो पंख का मैंने अभी तक यूज नहीं किया, उसका पंख यूज करके मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। वो पंख का जो स्पीड है ना, बाकी सारे जो बंदे उड़ सकते हैं उनसे ज़्यादा तेज है, लेकिन उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मौका चाहिए, थोड़ा सा लड़ाई करके इनसे हल्का सा दूर होगा, यूज से मतलब यहाँ फायदे में होगा। ऐसा नहीं सामने से बंदे लोग भी देखते अच्छा भाई तो हमारे साथ नहीं आएगा, रुक तेरी बन जाते, लेकिन तभी जो जमीन है ना अचानक से यहाँ पे कांपने लगता है, ऐसा लगता है भाई भूकंप यहाँ पे आ चुका है, लेकिन भूकंप नहीं आता है, कोई बंदा यहाँ पे करता। और बेसिकली कोई बंदा नहीं बल्कि बंदी थी, एक लड़की थी जो आसमान में यहाँ पे उड़ रही थी। तो बाकी सारे जो भी थे ना बंदे छठे स्टेज के, वो अपने तो दोनों लड़कियों से कहते हैं पीछे हट जाइए, सामने कोई बड़ी खतरनाक चीज़ है। सामने से जो लड़की है ना इनको ऐसा देखती है, और लड़की को जैसे देखते हैं ना ये सब उसके चार्म के असर में आने लगते हैं, भले यहाँ पे लड़की हो या फिर जो भी छठे के बंदे, वो भी सामने से देखते कह रहे यार कितनी प्यारी लड़की है। यहाँ पे जो मिंग है ना उसके ऊपर जो चार्म का असर होता है, खुद को शांत करती, खुद को थप्पड़ मारती कि भाई शांत हो जा भाई, ऐसे कैसे भाई मैं लड़की होकर दूसरे लड़की के चार्म के पीछे ऐसे कैसे पागल हो सकती हूँ। और तभी सामने जो लड़की हवा में उड़ी थी ना उसका ध्यान यहाँ पे यान कहीं पे जाता है, और तभी यहाँ पे पूछती है सामने से, आई डोंट नो किससे पूछती है, बस यहाँ पे पूछती है तुम किस लीडर को यहाँ पे फॉलो करोगे। यहाँ पे जैसे लोग आवाज़ सुनते हैं ना भाई इनको भी अच्छा लगता है कि वाह क्या आवाज़ है भाई, कितना प्यारा सा आवाज़ है। यहाँ पे यान के सामने से बोलता है लीडर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ही सामने से लड़की थोड़ी सी चौंक जाती है, एक समय इस लड़के के ऊपर मेरे चार्म का असर क्यों नहीं है भाई, बाकी सबके ऊपर तो हो चुका है लेकिन ये लड़के के ऊपर नहीं हुआ है। और कहती है कोई बात नहीं छोड़ो यार, तुम्हारे मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ दीदी में बातचीत करूँ। और फटाक से लिटरली ना एकदम फटाक से यहाँ पे यान के पास आ जाती है, बड़ी तेजी के स्पीड से, यान के कोई मालूम नहीं चलता। और जैसे इसके पास आती है ना यान के इसका पावर का एहसास हो जाता है, ये लड़के यहाँ पे छठे स्टेज के मैक्स पर है यानी नोवेल लेवल पर है। और उसका जो लड़के ना अपना कोई अजीब सा टेक्निक यूज करते हैं, जिसके पास उसके जो कपड़े है ना, कपड़े लिटरली का साइज है ना ऐसे बहुत लंबा चौड़ा बनता है, और उसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकती है। और उसे जो कपड़े का साइज है उससे यहाँ पे यान के को बेहोश के उस कपड़ों के बीच में ऐसा पकड़ लेती है। और बाकी जो छठे स्टेज के बंदे ना वो सबसे कहती है कि अरे यार तुम सब ने मुझे यहाँ पे देख लिया, इससे तुम सबको यहाँ पे जिंदा छोड़ के मतलब नहीं है। और उन दोनों जो बंदे थे उनको यहाँ पे जान से मार डालती है। और इसके अलावा दोनों जो लड़की थी शाओमेन और साथ ही में मेंग के ऊपर भी पीछे से हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे मेंग नोटिस कर लेती है कि हमारे पास कोई हमला आ रहा है, तो उस हमले को यहाँ पे अपने हमले से डॉज करती है। लेकिन जिस चक्कर में डॉज करने के चक्कर में इसे काफ़ी चोट लगता है, और उतने मुझे लड़की है ना यान कई को लेती है और लेते हुए उड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे जो मेंग था मेंग को चोट लगती है इतना कि भाई वो बेचारी उठ भी नहीं पा रही। तो शाओमेन के बारे आती है, कहती है शाओमेन जल्दी से मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। तो भी इसके पास आती है, वो भी इसको उठाती है, और उठाने के बाद यहाँ पे वो पूछती है कह रही यार वो दीदी वो लड़की यहाँ पे कौन थी। सामने से ये भी कहती है मैं आई डोंट नो, मैंने उस लड़की को ऐसे पहले नहीं देखा है, लेकिन इतना बता सकती हूँ जो भी कोई लड़की है ना कोई अजीब सी बहुत पावरफुल बड़ी कमीनी औरत है। यहाँ पे जो लड़की अभी भी यान का तो ऐसे पकड़ के लेके जा रही है, यान का भी उसके कपड़े में लिपटा हुआ नीचे लटका हुआ है, वो भी सोचते हैं हाँ भाई कुएं से निकले तो खाई में जाके फंसे, मतलब उन लोगों से बचा। तो ये लड़के मालूम नहीं कौन है, मुझे कहाँ से पकड़ के लेके जा रही है। कपड़े का अंदर जो बंधन है उसको बेसिकली उसको फाड़ के से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं निकाल पाता। तो सामने से लड़की भी कहते हैं डोंट वरी भाई, तुम फालतू में कोशिश करो मत करो भाई, कोई मतलब नहीं है। तुमने बेसिकली ना यहाँ पे वो इनहेंस कर लिया मेरा सॉल नमिंग फेकनेस जो कहते हैं ना, तुमने इनहेंस कर लिया, जिस चक्कर में तुम्हारा जो भी एनर्जी जो भी पावर है ना भाई तुम अभी के यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। जो सुनते सामने से ये भी कहता है सॉल इनहेंसिंग फेकनेस, हाँ नाम काफ़ी यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। तो सामने से कहते अच्छा तुमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। ये कहता हाँ तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, और रहने दो यार मुझसे ज़्यादा यहाँ पे बात मत करो, वरना खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तेरे ऊपर यहाँ पे कूद पड़ूंगा। जो देखते सामने से लड़की भी सोचते अच्छा मैं जो चार्मिंग है ना उसका सही इसके ऊपर हो रहा है, बस सामने से खुद को यहाँ पे कंट्रोल करके रखा है। उसके बाद देख सकते हैं यान के यहाँ पे कहा लटका हुआ है, जिस चक्कर में उसका ध्यान वहाँ पे हो सकता है उसके पैंटी की ओर जाता है, और उसके भी अरमान खड़े हो जाते हैं। ओ माय गॉड बड़ी कमाल की चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्या देख लिया। उसके बाद से अपना हाथ आगे करता है और उसकी टांगों के यहाँ पे पकड़ लेता है, और लड़की भी हिल जाती है, कहते साले कभी ने मेरी टांगों को पकड़ा साले छोड़। लेकिन छोड़ने बाद यहाँ पे यान के ना उसका टांग पकड़ के और पास नहीं लगता है, जोश से यहाँ पे टांग पकड़ लेता है। सामने सो भी जोश से चिल्ला दे साले कभी ने मैं बोलूँ ना मेरा टांग यहाँ पे छोड़ दे, लेकिन यान का छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और तो इसलिए भाई यान को हल्का सा दूर करती है, कपड़े वपड़े भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फल्का ढीला करती है जिसमें पकड़ के रखी है। यान को मतलब मौके का फायदा उठा लेता है, और उसके पास आके पहले टांग पकड़ा था अब उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। और देख सकते हो बड़ी गंदी जगह से उसने पकड़ लिया है, और पकड़ना तो कैसे यहाँ पे मजे लिया जा रहा है सारा ठरकी हरामी। और लड़की पूरा उसको दूर करने की कोशिश करी है, लेकिन वो दूर होने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहा। तो उससे कहती हुए साले कमीने मुझसे दूर हो जाए, ऐसे मत कर वरना मेरा बैलेंस खराब होगा, नीचे गिरूंगी तो मैं तो मरूंगी, साथ ही में तू भी यहाँ पे मर जाएगा। ये कहता है डोंट वरी भाई, इतनी प्यारी सी बड़ी जो अरमानों रखने वाली लड़की है उसके अरमानों के बीच में दब के नीचे गिर के मर भी गया। तो इसमें बुलाई क्या भाई सोचूंगा कि हाँ भाई जन्नत जाते जाते मैं मर गया। सुनते ही कहती भाई कितना हरामी लौंडा भाई, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ, और उसके साथ मतलब जानबूझ के ऐसे नीचे
कूद जाती है, ताकि भाई कूदने से ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगी, बैलेंस खराब होगा तो मौत हो जाएगी। लेकिन अपने हिसाब से कूदी तो सोच समझ की कूदी होगी तो कूदती है, दोनों का बैलेंस खराब होता है। ऐसा दोनों थोड़ा सा ऐसे लुढ़कते 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 एंड वो लड़के ऐसे जमीन पे गिरी है और ये आन के उसके ऊपर ऐसे पोज मार के खड़ा हुआ है। आई मीन इसके ऊपर क्या बोलेंगे भाई, इसको खड़ा बोलेंगे लेटा बोलेंगे, आई डोंट नो। बस अब उसके हाथ है भाई, वो लड़की के दोनों हाथ के इधर बाजू में है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं आगे इनके बीच में यहाँ पे क्या क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे एक एपिसोड 142 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में दिखा था एक अजीब सी गुलाबी रंग वाली लड़की सामने से आती है और यान के को पकड़ के अपने साथ लेकर चल जाती है। तो यान के भी उससे साथ बचने के लिए ना अपने बहुत सारा अजीब सा ठरकी मूवी उसका है और एंड में लड़की के साथ यहाँ पे नीचे पहुँच जाता है और लड़की नीचे जमीन पर ये इसको यहाँ पे ऊपर है। माहौल 2 सेकंड यहाँ पे शांत हो चुका है। यान का ये एटीट्यूड में कि हाँ भाई लड़की अब तो यहाँ पे बच के कहाँ जाएगी, लेकिन कहता है लड़की के मुँह में यहाँ पे पानी आने लगता है और यान का यहाँ पे चेहरा पकड़ लेती है। यान के कन्फ्यूज के एक सेकंड तो यहाँ पे क्या करने वाली है, क्या करेगी भाई, किस कर लेती है। हाँ यान का यहाँ पे किस कर लेती है। यान का भी हिल जाता है, अरे यार इसने यहाँ पे क्या कर लिया, लेकिन उसके किस में कुछ बात थी। आई में किसी टाइप हो सकता है बेहोशी का दवा शायद मिला था। यान का कोई चक्कर आता है, यान का वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद से लड़की भी कहती चलो भाई इससे छुटकारा मिला। इतना ठरकी लौंडा भाई ना, थोड़ा मतलब स्किलफुल है, इसके बंदे के पास स्किल वगैरह है, तो चलो भाई ये मेरे लिए यहाँ पे काम आएगा। वापस से उड़ती है, कपड़े वपड़े अपने ठीक करती है और यान का को वापस से अपने कपड़े में लपेट के निकल जाती है। इसके बाद सीन शो होता है कुछ देर बाद किसी एक घर में जहाँ पे यान के ना उसकी यहाँ पे आंखें खुलती है और जैसे आँख खुलता नहीं देखते कि आया है मेरा पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे दर्द करे। अरे बाप रे, उस लड़की ने क्या कर दिया। जैसे आँख खुलता है सामने लड़की को देखता है जो कि बैठ के यहाँ पे अपना मेडिटेशन कर रही है, आराम से मतलब मेडिटेशन यहाँ पे कर रही है। यान के तभी नोटिस करता है कि अरे यार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, और सामने मेडिटेशन कर रही है और उसने मेरे ऊपर कोई अजीब सा बोला था फ्रेगनेंस डाल दिया, सॉल्ट नमिंग फ्रेगनेंस, जिसके बाद से मैं अपना पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं अपना पावर लगता है यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन तो भी ना मेरा अपना बॉडी हिला नहीं पा रहा, मतलब मैं चल फिर यहाँ पे नहीं पा रहा हूँ। सामने से तभी जो लड़की है ना उसकी यहाँ पे आँख खुल जाती है। आँख जैसे खुलती है वो सामने से देखते कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पे जग चुके हो, जग गए, स्वागत है तुम्हारा। यहाँ पे यान के बोलते कि अरे तुम यहाँ पे क्या करी हो, सबसे पहली बार तुमने भाई मेरा पावर यहाँ पे रोक दिया था, उसके बाद से भाई तुमने मतलब मेरा मूवमेंट यहाँ पे जाम करके रखा है, मैं तो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो सामने से कहते अफकोर्स ये करना जरूरी है, वरना यार मुझे मालूम नहीं तुम यहाँ से उड़ के भाग जाओगे। तो सामने से यान के बोलते भाग जाऊँगा, क्यों भला मैं क्यों भाग जाऊँ यार, तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम्हें छोड़ के यहाँ पे कौन भागेगा, इतनी प्यारी सी लड़की हो भाई, रात अभी पूरी लंबी है भाई, तुम्हें मतलब क्या चाहिए, मेरे साथ प्यार निभाना निभाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ यार, लेकिन ऐसा मत करो यार, आज़ाद कर दो यार, मतलब तुम्हारे साथ तुम जो बोलोगी वो समय करने को तैयार हो। जो सुनते सामने से कहती हो अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यान के बोलते हाँ अच्छी बात है यार, मतलब ऐसी ही बात है, देखो यार मैं तुमसे यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जैसे लिटरली जैसे मैंने तुम्हें देखा ना मैं तुम्हारे प्यार में आ गया, मैंने देखा यही लड़के जो मेरे यहाँ पे बनी हुई है और मैं तुम्हारे सच में भाई पहली नज़र में पहला प्यार हो गया। इससे मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हॉनेस्ट हूँ, तुम जो कुछ मेरे साथ करना चाहती हो कर सकती हो, बस मेरे साथ ऐसा मत करो, ये जो है ना भाई मुझे आज़ाद कर दो, मुझे यहाँ पे हिलना विलना भी है। जो सुनते लड़की कहता अच्छा ऐसी बात है, पहली नज़र वाला पहला प्यार हो गया था, लेकिन उस समय हवा में थे वो, तुम उस समय बदतमीजी क्यों किए जा रहे थे, पहली नज़र वाले प्यार में यार ऐसा तो कोई नहीं करता, तो प्यार से आदमी करता है, लेकिन तुम जो कर रहे थे ना भाई वो प्यार से बिल्कुल भी नहीं था। जो सुन रहे यहाँ पे यान के बोलते कि देखो वो पहली बार था यार, मतलब मालूम है पहली नज़र वाला पहला प्यार हो गया था, लेकिन मैं ऐसे तो तुम्हें जानता वानता नहीं हूँ, तो पहली बार में ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ये पहली बार नहीं, अब यहाँ पे सेकंड टाइम होने वाला है, इसलिए भाई सामने से तुम्हारा अगर मन करे मैं वहाँ पे वादा कर दूँ, मुझे एक्सपीरियंस वगैरह है, मैं रात भर तुम्हें पूरी सेटिस्फाइड करके यहाँ पे रख सकता हूँ। जो सुनते सामने से लड़की भी कहती कह रही है तुम तो वाकई में बड़े बेशरम हो, और देख सकते इसको पूरा ऑर्गेज़म आ रहा है। जो देखते सामने से यहाँ पे एन का मतलब एन का ही बोल रहा हूँ, यान का यहाँ पे कहते हैं एक सेकंड भाई कहीं तुमने एक टाइप का वो तो नहीं ले लिया, एक टाइप का बेसिकली दवाई रहता है, आई डोंट नो सामने स्पेलिंग पढ़ सकते हो, इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई दवाई जिसे खाने में देना बंदों का जो हवस है ना पूरा यहाँ पे बढ़ सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यान का पूछता है कि यहाँ पे तूने उसी टाइप का कोई जहर या उसी टाइप का कोई दवाई तूने यहाँ पे खाया क्या। जो सुनते सामने से कहते कि हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो, हाँ एक हिसाब से तुम सही भी हो और एक हिसाब से यहाँ पे गलत भी हो। जो सुनते यान के बोलते एक सेकंड मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे कहने का मतलब है, मैं सही भी हूँ और गलत भी हूँ। तो सामने से लड़की अच्छे से डिटेल में बताती है, वो कहती हाँ जो मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है ना, जो मुझे मेरे अंदर से जैसा हवस बाहर आ रहा है वो किसी दवाई या किसी जहर के कारण नहीं हो रहा, बल्कि मेरा जो सीक्रेट आर्ट यानी जो भी मेरा स्किल है जो इसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ जिसका मैं यूज़ करती हूँ ये इसके कारण हो रहा है। जब जब मेरा यहाँ पे लेवल अप होता है ना उस समय यहाँ पे ऐसे ही होता है, लेकिन इस वजह से मैं प्रैक्टिस करी थी उस समय किसी ने चोरी छुपकर से मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे चोट पहुँचा दिया है। जी चेक में इसका जो हवस का लेवल है ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि मैं खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक सेकंड तो तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया ताकि बाई चांस तुम यहाँ पे कंट्रोल ना कर पाओ। उसके बाद से सामने से लड़की कहती है अच्छा देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ा क्योंकि, और इतना बोल
बोलता है ना, इतने में यान के यहाँ पे सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा टेक्निक हो सकता है जिसमें लेवल अप होने का जब समय आता है उस समय बंदा भाई इतना हवसी हो जाता है, इतना सब मतलब हवस निकलने लगता है। ये पक्का किसी टाइप का भाई इविल स्किल होगा भाई, नॉर्मल स्किल में ऐसा तो कुछ नहीं होता, मुझे इतना मालूम ही है। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर इस औरत के साथ मैंने यहाँ पे कुछ भी कर लिया उसके बाद से मेरे साथ यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर यहाँ पे फीलिंग आ रही है जो कुछ होगा ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। फिर से यान के पूछते कि हाँ मेरी माँ मुझे बता दे तूने मुझे यहाँ पे क्यों कैप्चर किया, तो सामने से बोल दे अब तो आइडिया तुझे पड़ जाना चाहिए मैंने क्यों किया, हवस कंट्रोल नहीं कर पाऊंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ पे चाहिए भाई ठुकाई के लिए। उस समय यहाँ पे कौन था, एक दो लड़कियां थी और दो यहाँ पे बूढ़े आदमी थे, लड़की के साथ कौन करेगा, अब बूढ़े आदमी के साथ कौन करेगा। तो ये मुझे यहाँ पे यंग लौंडा देखा था इसलिए सामने से मैंने तुझे पकड़ लिया। अब समझ गया क्या, सामने से यान क्या बोलता, अच्छा ऐसी बात है क्या, आपने मुझे चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि बाकियों को छोड़ के आपने मुझे चूज़ किया। मनी मन गुस्सा कहता है शिट यार मैं कहाँ पे फंस गया यार, वो जो बाई था ना भाई, बाई यहाँ पे रहता तो ये पक्का उससे पकड़ती और मुझसे ज़्यादा हल्का सा हैंडसम दिखता है, लेकिन भाई वो साले वहाँ पे था ही नहीं, इसलिए भाई इस कमीनी ने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। मैं भी इसके सामने नाटक करता हुआ ना हो सकता मुझे से जान से मार डाले कि भाई मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, इसका मैं मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर यान का इससे कहते कि देखो अगर तुम्हें वाकई में करना है तो मैं भी सामने से कुछ ऐसा माना वाना नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे टेंशन मत लो, करना तो लो भाई आराम से कर लो। तो सामने से लड़की भी कहती कि अरे यार तुम तो बड़े हरामी ठहरकी लग रहे हो, तुम्हारे मन में लगता है खाली करो 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 खाली घुसा रहता है, जिस स्किल का मैं प्रैक्टिस करती ना कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा यहाँ पे स्पेशल है और मेरा इसमें लेवल अप यहाँ पे होने वाला है, लेकिन मान भी लोग यहाँ पे इसमें सक्सेसफुल मैं नहीं हो पाऊंगी, कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे मैं ट्राई कर सकती हूँ और लंबे समय के लिए यहाँ पे मैं ट्राई कर सकती हूँ। बस परफेक्ट स्टेज पे जा चुकी हूँ, बस एकदम बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ही बाकी है, बाई चांस कुछ नहीं हुआ उसके बाद से मैं कुछ और यहाँ पे सोच लूँगी। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है आप पहुँचने वाली हो, पहुँच जाओ काफ़ी बढ़िया बात है। अब तो मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ भी हेवन ने मतलब खुद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी यहाँ पे मिला के रखी है भाई, उसने खुद डिसाइड किया कि हाँ भाई ये दोनों लड़के एक दूसरे के बने हुए हैं। मान लो कि हाँ भाई आपका जो हवस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप वाकई में खुद को एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आ सकती हो बिंदास, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सामने से लड़की बोल दिया अच्छा ठीक है, लेकिन तेरा नाम भाई नाम क्या, जरा नाम बताएगा। तो सामने से यान के बोलता है कि हाँ मेरा नाम यहाँ पे यान गई है। उसके बाद ये लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम यहाँ पे शान क्यूंग लुओ, आप सामने स्पेलिंग पढ़ सकते हो, तो इसको यहाँ पे आपसे मैं शान बुलाऊंगा। तो ये हाँ तो शान बोलते कि हाँ मेरा नाम शान है। उसके बाद से जो शान है ना अपना बात कंटिन्यू करती है, वो कहती है हाँ तुम्हारा जो भी यहाँ पे है ना भाई नाम मैंने काफ़ी लगता है सुन चुका पहले, कोई बात नहीं इतना सोच के कोई मतलब अगर होने वाला नहीं है, तुम्हारा जो भी पावर है ना मैंने यहाँ पे सील विल नहीं किया, पहले सील था लेकिन अब कुछ वैसा सील विल नहीं है, तो टेंशन मत हो। लेकिन इसके आगे जो होने वाला है ना तुम्हें भाई खुद के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना सेंस भाई यहाँ पे बिल्कुल भी लूज मत करना। और देखो यार भगवान से दुआ करो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारा जो विल है ना भाई बहुत कमज़ोर है भाई, तुम अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आगे चले कुछ भी हो सकता है, इसलिए बस भगवान से दुआ करो जो मेरा लेवल अप का प्रोसेस है ना भाई यहाँ पे पूरा हो जाए, वरना तुम्हारे साथ यहाँ पे अब तो खुदा ही बता सकता क्या होगा। और अचानक से वो जो शान है ना उसके बॉडी के आसपास है ना थ्रेड यहाँ पे तैयार होने लगता है, मतलब रस्सी जैसे कुछ तैयार होने लगता है। सामने से यहाँ पे यान का भी देखता है, वो भी देखते हैं कि हाँ भाई ये तो अजीब से यहाँ पे धागे जैसे तैयार हो रहा है, जो देखते हैं यहाँ पे जो स्पाइडर का रहता है ना जाला बना हुआ उसके जैसे एक्जैक्टली लग रहा है, लेकिन तो भी ये जाले में और स्पाइडर के जाले में ना यहाँ पे लाखों गुना डिफरेंस है, कि भाई इसका जो भी जाला है ना जाला गली डली हर कोने में ना यहाँ पे एनर्जी वगैरह महसूस हो रही है कि इसका जो लेवल अप हो रहा है ये उसके अंदर का प्रोसेस है, अगर वाकई में उसके अंदर का प्रोसेस है तो ये जो भी स्किल है वाकई में काफ़ी अलग है, काफ़ी एकदम अलग ही मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो सामने से उसने कहा था कि हाँ भी बचा के खुद को रखना कंट्रोल करना, तो मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, शायद इससे मुझे ऊपर कोई असर हो जाएगा, इससे उसका जो यांग एनर्जी ना उसे यहाँ पे एक्टिवेट कर दे कि हाँ भी शायद इसके जरिए यहाँ पे मैं बच जाऊँ। तब उसका जो भी यहाँ पे थ्रेड जैसा तैयार होता है ना वो अच्छे से तैयार होता है और उसके अंदर होती है अंदर से आ करके आवाज़ आ रही थी, तभी यहाँ पे भाई कोई और लड़की अभी महसूस होता है कि यहाँ पे कोई और लड़की है क्या, और थोड़ा जिगल भी इसको फीलिंग होती है। तभी इसके यहाँ पे आँख खोलता है, वो देखता है भाई यहाँ पे एक नहीं बल्कि वाकई में ढेर सारी लड़के थी और सबने भाई क्या सेक्सी कपड़े पहने थे, अपने अरमानों के यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता और एक लड़के को पकड़ के उसको यहाँ पे कूद जाता है। सामने से सारी लड़कियों का ऑर्गेज़म यहाँ पे आ जा रहा है, यान का भी उसके बीच में फंसा वसा है, लेकिन उसे समझ आता है कि यहाँ पे जो भी सामने इसके सामने हो रहा है ना ये सब का सब यहाँ पे इल्यूजन है, रियल में कुछ भी नहीं है और मुझे इसी से बचना है। इसी के बारे में वो लड़की यहाँ पे बात करी थी, खुद को यहाँ पे कंट्रोल करता है, बच जाता है, देखता है कि हाश भाई अच्छा भाई मैंने खुद को एंड टाइम पे कंट्रोल कर लिया, वरना मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या हो जाता है। लेकिन तभी फिर से इसको इल्यूजन दिखता है सामने बेड, और बेड पर हुई लड़की सेक्सी से अंदाज में यहाँ पे लेटी हुई है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मार्शल पिक के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। एक इल्यूजन से यहाँ पे यान कहीं बाहर आता है तो दूसरे इल्यूजन में पहुंच जाता है जहां पे सामने सोई शान नाम की लड़की बेड पे बड़े मतलब सेक्सी से कपड़े पहन कर आराम से लेटी हुई है। यान कहीं को अपने पास बुलाता है तो ये भी उसके मुंह में आके भाई उसके पास यहाँ पे चला जाता है। तो सामने से लड़की इसको खींच लेती है, इसको बेड पे लेटा देती है एंड उसके ऊपर बैठ जाती है और बैठने बाद उसके यहाँ पे किस करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पे जो यान कहीं ना अपने डुओ कल्टीवेशन का यूज़ करता है जिसके बाद से लड़की सामने से यहाँ पे मतलब गायब हो जाती है। पूरा का पूरा इल्यूजन यहाँ पे गायब हो जाता है। और एक बार और बता दूं, डुओ कल्टीवेशन मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर उसका ये मतलब नहीं होता। डुओ कल्टीवेशन यानी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें लड़का लड़की अपनी एनर्जी आपस में शेयर करते हैं और दोनों में से किसी का एक का यहाँ पे एनर्जी या दूसरे का यांग एनर्जी रहा तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे टच करने पे होगा, वो सब करने पे होगा। ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी शेयर कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पे किसी का शेयर होगा, बस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा तो ही यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन का इसने एनर्जी रिलीज किया था जिसके बाद से पूरा इल्यूजन यहाँ पे गायब हुआ था। और जैसे गायब होता ना यहाँ पे यान का नोटिस करता शायद जो मेरा ये डुओ कल्टीवेशन का एनर्जी है ना काम आ सकते हैं इसके इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद से सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं इस औरत ने मेरे ऊपर क्या किया जिसके बाद से मैं यहाँ पे हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, आराम से बैठता हूँ, अपना जो डुओ कल्टीवेशन का जो एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करके उसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आगे चल के इसका ये जो भी है ना उसके माया जाल में यहाँ पे मैं आ पाऊँ। तो आराम से बैठता है तो अब यहाँ पे नोटिस करता है कि ये जो भी यहाँ पे ककून जैसा फॉर्म हुआ ना इसके सील के जरिए थ्रेड के जरिए अंदर वो लड़की अभी भी इसके अंदर ही होगी। तभी अचानक से महसूस करता भाई ये उसके अंदर यहाँ पे पहुंच चुका है, वो ककून के अंदर जैसा। सामने से शान भी कहते अरे तू इसके अंदर यहाँ पे कैसे आ सकता है। यान का भी कहते कि आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं मालूम है इसके अंदर यहाँ पे कैसे आ गया। और यहाँ पे सामने से भाई कन्फ्यूज हुए जा रहे दोनों कि भाई ऐसे कैसे आ गए। तभी सामने से शान कहते कह रहे यार तो खाली इसके अंदर नहीं आया बल्कि जो मेरा नॉलेज सी है बेसिकली माइंड के एक टाइप का बोल सकते हैं जगह रहता है कि हाँ भाई तू उसको वहाँ तक भी घुस आ गया है जहाँ तुझे बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए। भाई मेरे नॉलेज सी से भाई चुपचाप बाहर निकल जा। तो ये कहते बाहर निकल जाऊँ, अरे यार लेकिन आई डोंट नो मैं कैसे आ गया, मैं तो आराम से बाहर बैठ के अपना स्किल का प्रैक्टिस कर रहा था और तो गलती से यहाँ पर मैं आ गया। यहाँ पे यान का भी सोचते कि हाँ नॉलेज सी के अंदर किसी भी नॉलेज सी के अंदर घुस जान पाना भाई इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं इसके नॉलेज सी में आ गया। ऊपर से आपके ना यहाँ पे किस पे छठे स्टेज के 9वें लेवल पर है और मैं 5वें के तीसरे पर हूँ तो भी इसके अंदर यहाँ पे आ गया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सामने से भगाई जा रही लेकिन यहाँ कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता। तो उसकी बात कहते अच्छा ठीक है तुझे यहाँ पे रुकना ना रुक, जिंदगी भली टली, जिंदगी बाद तुझे यहीं पे मैं बंद करके रख दूंगी। जो सोंदे यान के बोलते नहीं मेरी माँ ऐसा मत कर यार, मुझे ऐसा बिल्कुल फंस कर आना नहीं है, जाता हूँ उड़ते हुए निकल जाता है। यहाँ पे ये भी देखती चलो भाई इसने मेरे नॉलेज से मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं है तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे कैसे भाई यहाँ पे आ सकता है। लेकिन छोड़ो अभी मेरा लेवल अप होने का टाइम है तो ज़्यादा इसके बारे में सोचती नहीं। और यहाँ का जो उसका अकाउंट के अंदर उसका जो नॉलेज सीखने कहता वो फिजिकली नहीं कहता, उसका माइंड बेसिकली कहता। ये तो मैंने अभी भी बाहर है अपना जो स्किल वगैरह उसके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है तो ये भी अभी अपना कंटिन्यू करता है। वैसे करते करते यहाँ पे टोटल 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन बाद इसका लेवल अप हो जाता है यान का। अब वो 5वें स्टेज के तीसरे लेवल पे था आखिरी बार, लेकिन अब यहाँ पे चौथे पे चला जाता है 5वें स्टेज के चौथे लेवल पे। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। और इसके बाद से इसकी आँख खुलती है, सामने वो जो शान आराम से बैठी हुई थी और जैसे बैठी हुई थी सामने से वो लड़की भी कहती चल भाई तू लकी है, तू आराम से बैठ के अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर था, अगर भाई चाहे तो मैं तुझे जान से यहाँ पे मार सकती थी लेकिन मैंने तुझे यहाँ पे नहीं मारा। जो सुन दे यहाँ पे यान का बता शुक्रिया मैडम आपने मुझे जान से नहीं मारा, वाकई में मुझे खुशी है कि हाँ भी आपने नहीं मारा, लेकिन एक सेकंड भाई तेरा पावर यहाँ पे कम हो चुका है, मैं नोटिस कर सकता हूँ। ऐसे कैसे? तो सामने से शान बोलती आपकी मेहरबानी के कारण, आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया ना उसी चक्कर में मेरा पावर कम हो गया। तो यान का बोलता मेरे चक्कर में कैसे? तभी सामने से कहती क्योंकि भाई जो भी मेरा एनर्जी था ना तूने ढेर सारा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन तूने यहाँ पे कैसे किया? तो सामने से कहते मैंने एनर्जी ऑब्जर्व किया, कैसे किया मुझे तो सब कुछ भी याद नहीं। मुझे याद है एक अजीब से यहाँ पे इल्यूजन तैयार हुआ था जिसमें तू सामने यहाँ पे बेड पे ना काफ़ी सेक्सी से कपड़े में लेटी हुई थी, फिर तूने भाई मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे लेटा दिया, मेरे ऊपर बैठ गया, मेरे को किस करने वाली थी। उसके बाद से मेरा कुछ ऐसा पर्सनल टेक्निक है मैं तुझे बताऊंगा नहीं, बस उसका यूज़ किया जिसकी वजह से तेरा जो भी इल्यूजन है यहाँ पे गायब हो चुका था। तभी सामने से कहती तेरी इल्यूजन में मैं आई थी, मैं तेरे साथ वो सब करना चाहती थी, ऐसा क्या? सामने से कहता हाँ वाकई में यार क्या तो लग रही थी भाई, मानना पड़ेगा एकदम कमाल की बॉम्ब लग रही थी, आइटम बॉम्ब। ये भी कहती साले कमीने तेरी माँ का। इसके बाद यान का बोलता हाँ लेकिन उससे तुझे यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा क्या? मुझे ऐसा तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहती फर्क पड़ा, अरे यार बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, तुझे यहाँ पे दिखा नहीं था, मैं उस समय अपना लेवल अप कर रही थी और होने ही वाला था यार, लेकिन उस समय तूने जो कांड कर दिया ना उसके बाद से उसके अंदर से भाई जो मेरा एनर्जी है ना, मेरा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व होने लगा और मेरा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी तूने ऑब्जर्व कर लिया, जिसके बाद से मेरा लेवल अप यहाँ होना रुक गया। और सिर्फ वही नहीं है भाई, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ भाई, मेरा मतलब लेवल अप होना रुक गया और मुझे मालूम नहीं अगली बार यहाँ पे कब होगा। और सब का सब भाई इसमें तेरी ही यहाँ पे गलती है और पावर भी कम हो चुका है, शिट नसीब ही खराब है। जो सुनते यान का बोलता अच्छा ठीक है तेरी पावर कम हो चुकी है, कितनी तेरी पावर कम हुई है मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या?
तो सामने से कहती है 5वें स्टेज के पहले लेवल जितना पावर, यानी ऑलमोस्ट 2 स्टेज जितना मेरा यहाँ पे पावर कम हो चुका है। ये सुन के तो खुश हो चुका, मजा आ रहा होगा। ये भी कहता है हंसते हंसते, अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, सुन के कुछ ज़्यादा खुशी हो गई, लेकिन ठीक है नाटक करूँगा कि हाँ भाई जैसे खुशी नहीं हुई है। सामने से रोने धोने लगते हैं, सब का सब इसमें मेरी ही गलती है, मतलब गलती तेरी है, तेरे कारण ऐसा हो गया। लेकिन तुझे लाने वाली कौन थी भाई? मैं ही तुझे यहाँ पे किडनैप करके लेके आई थी। तुझसे अच्छा किसी बुढ़ाऊ को लेके आ जाती, वो यहाँ पे हो जाता। लेकिन साला भाई इसमें मेरी गलती, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सामने से जान के बोलते कि हाँ भाई अब पछतावे से कहो जब चिड़िया चुगे खेत। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए यहाँ पे, तू भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाई और सामने से वो लोग वाकई में मेरा कुछ उखाड़ लेते, लेकिन तूने मुझे यहाँ पे बचा लिया। सुनते इसको और गुस्सा आता कि साले यार कितनी मेरी लेगा। ये आन के बोलते बस बस और नहीं लेता हूँ, एक काम कर दो भाई कुछ खाने पीने के लिए बाहर से जाके लेके आता हूँ, तो बाय बाय। तो सामने से ओके ठीक है, लेकिन अच्छा जाना, बाहर थोड़ा सा खतरा भी रहेगा। एक कहता डोंट वरी समझ जाऊँगा। यहाँ पे तभी ये शांत सोचते एक समय, ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। और तब यहाँ पे 2 चैप्टर्स मतलब 2 चैप्टर बोले 2 पैनल में यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे उतना अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ है ना उतना मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे सोचती है इसका जो बॉडी है ना, बेसिकली उस पर एक टाइप का यहाँ पे कर्ज लगा हुआ, एक अजीब सा कर्ज, जिसके जरिए ना भाई वो जिंदगी में खाली एक ही आदमी से एक ही बार सच्चा प्यार करके उसके साथ यहाँ पे जिंदगी बिता सकती है। उससे पहले नहीं, उससे पहले खाली उस आदमी के बारे में यहाँ पे सोच सकती है। जैसे मतलब एक आदमी से भाई मिलेगी, प्यार व्यार होगा, तो भी उसको सच्चा प्यार जब तक नहीं होता उसके बारे में खाली यहाँ पे सोच सकती है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बाय चांस उससे पहले कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ भी मतलब कुछ भी वो सब भी अगर करने की कोशिश की ना, तो उस रात को जिस दिन उनके बीच में होगा, रात को या दिन में, उस आदमी के लिटरली मौत वहीं पे हो जाएगी। और एक टाइप का जो कर्ज है ना जो इसकी फैमिली द्वारा खाली मिलता है, और इसके बाद से इसकी फैमिली में कोई भी आज तक है ना लौंडा पैदा नहीं हुआ है, खाली लड़की लोग ही पैदा हुई है। इसकी माँ, उससे पहले इसकी नानी माँ, उससे पहले पर नानी माँ, और ये भी लड़की, तो आगे चल के हो सकता है इसके बच्चे भी यहाँ पे लड़की वगैरह भी हो। और ये भी कहती है कि हम जैसे यहाँ पे यान का उसके नॉलेज सी में घुसा था, उसके बाद से उसका डिवाइन सेंस यानी यान का डिवाइन सेंस का छोटा सा और है ना, इसके नॉलेज सी में यहाँ पे रुक चुका था। और यहाँ पे ये किसी रियलिटी को एक्सेप्ट करने को यहाँ पे तैयार नहीं कि नहीं भाई इसी हैश रियलिटी को, जो बुरी रियलिटी है उसको मैं अभी तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। यही सब जो बातें इसने क्या बोला मुझे इतना अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इसके बारे में हमें और मालूम चलेगा ना, इसकी पुरानी कहानी आगे की कहानी तब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए बस ऐसा समझो जितना मैंने बताया उतना समझने की आप कोशिश करो। उसके बाद से यान का आ जाता है और इसको मालूम नहीं कहाँ से चिकन मिल जाता है, तो लाते यहाँ पे आग जला के आराम से चिकन पका रहा है, सामने से बैठी हुई भी एकदम रिलैक्स हो गए। तो यान के कहते बड़े रिलैक्स हो गए तो बैठी हुई है, तो लड़की कहती है ऑफकोर्स क्यों ना रिलैक्स हो गए, मैं क्यों ना बैठूँ? अरे भाई रिलैक्स से बैठूंगे, तू भाई चिकन खाने वाला मुझे खाने वाला नहीं है। जो सुनते यान का बोला तुरंत सही बात बोला, भाई तुझे भला मैं क्यों खाऊँ, मैं तो चिकन खाऊंगा, तुझे भला ना मैं तू मतलब मैं भी तुझे कुछ नहीं करूँगा, सामने से तू भी मुझे कुछ नहीं करेगी। तो दोनों आराम से रिलैक्स बैठते चिकन एंजॉय करते हैं। तो चिकन लेता है, थोड़ा सा उससे भी देता है और कहते हैं कि हाँ यार एक और मेन सवाल जो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्टली ये कौन सा जगह है, हम लोग कहाँ पर है, तू मुझे बताएगी? जो सुनते शान कहती है एक सेकंड, तुझे वाकई में नहीं मालूम कि तू कौन से जगह पर है? कैसा पागल लौंडा यार, ये हॉली लैंड है। जो सुनते सामने से कहता है अच्छा होली लैंड भाई, एक सेकंड ये कहाँ का कैसा होली लैंड है? एक सेकंड, जो मेरा किंगडम का नाम है भाई हैन किंगडम, क्या वाकई में अपने हैन किंगडम नहीं हूँ, किसी और दूसरे किंगडम में आ गया क्या? सामने से कहती ना ना ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ये वही किंगडम है, हैन किंगडम ये। तो सुनते ही आन के कहता अच्छा ठीक है चलो भाई अपने किंगडम से बाहर नहीं आया, लेकिन मैं तो भी कंफ्यूज हूँ, जगह का नाम बताओ भाई कौन सा जगह है? तो सामने से कहती है डोंट वरी ग्रे क्लाउड इस जगह का नाम है, ग्रे क्लाउड होली लैंड। जो सुनते यहाँ पे कहता है एक सेकंड ग्रे क्लाउड होली लैंड, यानी ये वही जगह जहाँ पे ऐश ग्रे इविल सेक्ट है भाई, जहाँ से भाई नया यहाँ पे डेमन लॉर्ड पैदा हुआ था, ये वही एविल लैंड है ना। जो सुनते यहाँ पे शान कहती भाई कैसे पागल आदमी, तुमने क्या बोला भाई इविल लैंड, ये बड़ा बेकार नाम है भाई, तुम्हें ऐसे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, हमने कितना प्यारा से यहाँ पे नाम दे के रखा भाई ग्रे क्लाउड होली लैंड, और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया इविल लैंड। भाई थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि हम एविल कल्टिवेटर से, हमारा जो सेक्ट है यहाँ पे एविल सेक्ट है, तो सामने से तुमने ऐसा नाम दे दिया, ये गलत बात है भाई। दुनिया में आदमी कौन एविल नहीं होता भाई, हर आदमी के यहाँ पे कुत्ता कमीना भाई हरामी छुपा रहता है, हम भाई उसको ऐसा स्किल यूज़ कर दे तो भाई तुम लोग हमें ऐसा नाम दे दोगे, ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है भाई, ये बुरा लगता है दिल से। तभी यहाँ पे यान के बोलते अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, तेरा नाम यहाँ पे शान है, मुझे लग रहा था भाई ये नाम मैंने पहले सुन के रखा है, वैश के क्राउड ग्रुप इसके बारे में सुन के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल है ना 6 एविल किंग्स रहते हैं, 6 एविल मतलब 6 सर टोटल स्ट्रॉन्ग बंदे जिन्हें यहाँ पे एविल किंग का टाइटल मिला है, और उनमें से भाई तू भी एक है शान, जिसको यहाँ पे क्विलिंग डेमन वुमेन कहा जाता है, यानी एक ऐसी और जो कि वाकई में सामने से बड़ी सेक्सी कमाल की रखती है, पटाने में एक नंबर की आगे रहती है, उसका टाइटल मिला ना, मैंने पहचान लिया। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म, मतलब मैंने कहा ना आगे कहानी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, देखते रहिए एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं कल, हाँ सीधा कल मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।
तो मास्टर पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें मालूम चलता है ये लड़की और किसी नहीं बल्कि ऐश ग्रे क्लाउड जो सेक्ट है, जो ग्रुप है बेसिकली उसकी यहाँ पे मेंबर है। और वहाँ पे हमें मालूम चल रहा था एक यहाँ पे डेमन लॉर्ड रहता है भाई, और डेमन लॉर्ड के अलावा यहाँ पे 6 ना इविल किंग रहते हैं, जिसमें जो डेमन लॉर्ड था पहला डेमन लॉर्ड 100 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी, और नया यहाँ पे आ चुका जो और कोई नहीं बल्कि बुढ़ाओ के यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट ये। और उसके अलावा जहाँ 6 इविल किंग्स रहते हैं ना, उस 6 में से ना 5 यहाँ पे आदमी है और एक लड़की है, और लड़की और कोई नहीं बल्कि यही ये जो लड़की है ना शान भाई, यही वो लड़की है। और जो भी यहाँ पे एविल किंग है ना वो सबको अपने हिसाब से उनके एबिलिटी के हिसाब से एक एक टाइटल दिया गया है, और टाइटल के आप यहाँ पे सामने पढ़ सकते हो। और ये जो लड़की है ना इसको यहाँ पे क्यूलिंग घर का टाइटल मिला है, यानी एक ऐसी लड़की जो यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्मिंग और बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत सकती सेक्सी रहती है, सेड्यूटिव टाइप के, जो सामने आदमियों के यहाँ पे काफी पटाखे यहाँ पे रख देती है। और ये सारी की सारी बातें यहाँ पे शयन में समझ आता है और कहता तभी तो तेरा नाम जैसे सुना था ना लगा था सुना सुनाया लग रहा है। जो सुनते सामने से कहती है ऑफकोर्स भाई तू यहाँ पे समझ सकता है, लोग मुझे यहाँ पे डेमन क्यून भी कहते हैं, मतलब डेमन वैसा डेमन नहीं लेकिन मतलब जो हमारी एबिलिटी वगैरह स्किल के हिसाब से डेमन क्यों भी कहते हैं। क्यों तुझे अब डर लग रहा है क्या? जो सुनते कहते हैं भाई डर डर किस बात के यहाँ पे लगेगा नहीं, बस क्या मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मतलब यार तुझे यहाँ पे दुनिया के सबसे चार्मिंग लड़की माना जाता है और वो वाकई में मेरे सामने खड़ी है, मतलब मेरे सामने बैठी हुई है दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की, बस मुझे अपने आंखों पे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद जो यान के अपने जगह से यहाँ पे उठता है और शान को लिटरली उसके चारों ओर घूम के उसकी बॉडी देखने लगता है कि हाँ सही बोलते भाई तेरे बारे में, कितनी कमाल की भाई, आगे से भी फूला हुआ है पीछे से भी फूला हुआ है, क्या सेक्सी कमल की है, ऐसे नहीं तुझे दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की बोलते। सामने से शान को भी गुस्सा आता है, छोटा सा चिकन का पीस खाई थी उठा के फेंक के मारते कि साले शेमलेस एक नंबर के हरामी बेशरम आदमी। यहाँ पे यान के मनी मन सोचते कि हाँ भाई जो लफड़ा हुआ था ना भाई गेट के जरिए जिसके जरिए हम आ रहे थे उसके वजह से हमारे बंदे को अलग अलग जगह भेज दिया गया था, तो मुझे लग नहीं था जो ऐश ग्रुप है ना भाई मैं इसके पास यहाँ पे आ जाऊंगा, तो लगता नहीं कि भाई श्रेयांश के साथ मेरी यहाँ पे जल्दी मुलाकात हो पाएगी। शिट यार मुझे श्रेयांश से आके मिलना था, लेकिन क्या करे यार यहाँ पे तो समझ ही नहीं आ रहा, लफड़ा काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और प्लस ये जो जगह है ना ऐश को एक ईविल यहाँ पे सेक्ट आता है, मतलब एक ईविल ग्रुप आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ना ईविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी रहेंगे, तो उनका भी यहाँ पे लफड़ा है। फिर ध्यान सामने शान को देखता है और फिर वो जो चिकन यहाँ पे खा रहा था वो चिकन यहाँ पे सामने से शान को ऑफर करता है, तो सामने से कहते नहीं मुझे ये तेरा चिकन नहीं खाना, इसको भाई मतलब ये झूठा है भाई तूने सामने से खाया है। जो सुनते कहता है ठीक है झूठा है, मतलब मैंने अपने मुंह से तो खाया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, मेरे मुंह के अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा नहीं था जो कि तुझे यहाँ पे खा जाएगा। सामने से कहती है भाई कितना तू बेशरम है भाई, कितना बेशरम है, नहीं खाऊंगे तो यहाँ पे क्या करेगा। उसके बाद सीन शो था यहाँ पे बाहर साइड जंगल वगैरह में शायद कहीं, जहाँ पे ये जो लड़की लोग थे भाई यान के साथ आए थे, दोनों लड़के यहाँ पे भाग रही है, इनके साथ इनके मेंबर्स वगैरह भी है, कोई बेसिकली यहाँ पे इनका पीछा कर रहे थे, तो उसके जरिए भागते 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 ना काफी दूर आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेंग कहती है ओके ठीक है भाई लगता नहीं कि वो लोग पीछा करते करते यहाँ पे आ पाएंगे, तो ये सबसे सही मौका रहेगा हमें आराम करके यहाँ पे बैठ जाना चाहिए और यहाँ पे रुक के भाई अपना जो पावर है रिकवर करना चाहिए। तो सब लोग दोनों लड़कियां साथ ही में उसके बंदे वगैरह सब यहाँ पे बैठ जाते हैं। यहाँ वही मेंग बताने लगते कि हाँ भाई जैसे जैसे हम लोग इस एरिया में आए थे और जैसे वो लड़की अजीब सी लड़की मिली थी ना भाई बड़े अरमानों वाली, उसके जाने के बाद ना हमारे ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आ चुके हैं, ढेर सारे इविल कल्टिवेटर है ना, हमें मालूम नहीं कहाँ से मिल गया, हमारे ऊपर उन्हें अटैक चालू कर दिया और उनसे बचने के लिए हम लोग आगे आगे भागने लगे। ऐसी बात नहीं कि भाई हम लोग यहाँ पे कमजोर है हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उनकी क्वांटिटी ओलू ढेर सारे बंदे हैं, अगर कम बंदे रहते हमारे बराबर रहते तो हम पक्का यहाँ पे मुकाबला कर लेते, लेकिन भाई नहीं वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तभी जो दूसरी लड़की थी शाओमेन वो मेंग से पूछती कह रही यार मेंग मेरी बहन ये कौन सी जगह तुझे आइडिया है क्या? सामने से कहती कि हाँ मुझे यहाँ पे आइडिया पड़ चुका है, जो ऐश ग्रे क्लाउड जो एक इविल ग्रुप है ना बेसिकली ये उसका यहाँ पे एरिया है। जो सुनते शाओमेन हिल जाती अभी उनका एरिया, शिट भाई हम लोग कहाँ आ गए। और तभी जो भाई नाम का लड़का था जो उस समय अलग था लेकिन बाद में घूमते फिरते शायद इनके पास आ चुका होगा, वो भी सामने से कहते लेकिन एक सेकंड भाई मेंग तुम यहाँ पे गारंटी के साथ कैसे बोल सकती हो कि ऐश ग्रे क्लाउड वही वाला यहाँ पे ग्रुप है? तो सामने से कहती भाई जो ऐश ग्रे ना भाई अपने किंगडम का यहाँ पे सबसे बड़ा इविल सेक्ट हुई है, इविल ग्रुप हुई है, तो ऑफ कोर्स भाई तुमने देखा नहीं यहाँ पे कितने सारे इविल कल्टिवेटर है, तो भाई और कौन सा ये हो सकता है? तो सामने से भाई बोलते हैं कि नहीं भाई तुम गारंटी साथ नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ना ऐश ग्रे क्लाउड ही है, हो सकता है कोई दूसरा यहाँ पे इविल ग्रुप होगा। तो सामने से कहते नहीं भाई पक्का ये बोल रही हूँ ना ऐश ग्रे मतलब यहाँ पे ऐश ग्रे ये। तो सामने से शाओमेन कहते हैं अच्छा ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करें? तो ये कहती है यार डोंट नो मुझे सच में समझ नहीं रहा मैं यहाँ पे क्या करूँ। अपने सारे बंदों से कहती कि हाँ भाई अभी के लिए लकी है जो बंदे हमारे पीछे पड़े थे ना उनके पास क्वांटिटी ढेर सारे लेकिन भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते ना तो हम लोग अब यहाँ पे मर जाते हैं। तो अब एक आराम करो और फटाक से जैसे मौका आएगा निकलेंगे। तो आराम करते आधे घंटे बाद है ना महसूस हो जाता है कि हाँ भाई जो भी बंदे पीछा करे थे वो वापस आ चुके, तो फिर से ऑर्डर देते कि हाँ भाई जल्दी जल्दी से उठो और भागो।
तभी उसके बाद सीन शो थे यहाँ पे यान कहीं पे और साथ ही उसके साथ जो लड़की थी शान पे, जो भी इसी साइड जंगल में कहीं पे आए थे, रात का समय था भाई। तो सामने से यहाँ यान के पूछते कि सुनो यार शान, मुझे ऐसा क्यों लगता भाई तुम्हारा जो मेन प्लान था ना यहाँ पे आने के इसी जंगल वगैरह में, तुम्हें कहीं पे बेसिकली जाना था जो तुम्हारी माँ से यहाँ पे रिलेटेड था। वाकई में ना सामने से कहती यही मेरा मतलब यही मेरा ओरिजिनल प्लान था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी जो पावर थी वो पावर यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। जिसके बाद वो जो जगह ना जहाँ मुझे जाना था वो बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है, तो मैं ऐसे वहाँ पे जा नहीं सकती। तो बाद में कभी जब मेरा पावर अच्छे से रिस्टोर होगा मैं तब वहाँ पे जाऊँगी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन मुझे तुझसे ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, मुझे ऐसा क्यों लगता भाई हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक चुके। सुनते सामने से हिल जाते कि शिट भाई ये तो धोती खोरे, हम तो वाकई में रास्ता भटक चुके। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे माहौल ऑकवर्ड सा हो जाता है। सामने से शर्माते शर्माते कहते हाँ तो रास्ता भटक चुका, उसमें क्या, ये तो कॉमन सी बात है, बंदे लोग बाहर जाते तो रास्ता भटक जाते हैं। जो सुनते यान के बोलते कि हाँ यार भटक गए तो भटक गए, आई नो कॉमन सी बात है, लेकिन कम से कम मेरी माँ मुझे बता देना चाहिए था कि रास्ता भटक चुके। मैं तो आराम आराम से भाई तू जा रही है तो मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, मुझे तुझे रास्ता मालूम होगा, लेकिन तुझे तो रास्ता मालूम है ही नहीं, कब से खाली यहाँ से वहाँ घूमे जा रही है और घूमे ही जा रही है। जो सुनते शान बोलते देखो यार तुझे क्या मालूम है, जो जंगल है ना इसमें मिडल में ना एक टाइप का स्पेशल है ना एरे लगा हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना उस एरे में अपने एनर्जी के जरिए यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। मैं भी यहाँ पे ये सोच के थी यहाँ पे मेरी पावर है उसके हो सके आराम से भाई डायरेक्शन पता लगा के यहाँ पे निकल जाऊंगी, लेकिन आपकी कृपा हो महाराज, आपके कारण जो मेरी पावर है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसके बाद से मैं पता नहीं लगा सकती हूँ। और भाई नसीब खराब है और एंड भाई अपने लक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लक अच्छा रहा तो भाई यहाँ से निकल जाएंगे, नहीं लक अच्छा तो यहीं पे फंसे रह जाएंगे। यान के बोलते देख मेरे भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी तेरी गलती है, जो पावर वावर कम है उसका। दोनों आपस में बहस करने लगते कि नहीं तेरी है नहीं तेरी है नहीं तेरी है। उसी समय इनको महसूस होता है कि इनके पास कोई आ रहा है, और जो आ रहा है ना कोई 1-2 बंदा नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे। यहाँ पे यान के कहते कह रहे यार लगता है शायद हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। और तभी जो भी बंदे इनको महसूस होते हैं वो सारे के सारे बंदे आके भाई इनके सामने इनका रास्ता यहाँ पे रोक लेते हैं। जैसे यहाँ पे शान ने उन बंदों को देखती है जो बंदे ने इनका रास्ता रोका है, और कहती कि अरे यार मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ भाई कोई इस बंदे ने इतनी हिम्मत हो गई कि सामने से मेरा जिसको यहाँ पे लोग डेमन क्वीन कहते हैं उसका रास्ता यहाँ पे रोक रहे। तब जाके मालूम चला कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में जो हमने मैंने बताया था कि हाँ भाई 6 यहाँ पे इविल किंग रहते हैं, जिसमें से एक आती है उसमें से ना बीस्ट किंग नाम का भी एक किंग है जिसको लोग बीस्ट किंग कहते हैं। ये सब का सब उसके बंदे तो सामने से कहते हैं अच्छा तो बीस्ट किंग के यहाँ पे आदमी लोग आके मेरा यहाँ पे रास्ता रोक रहे हो, तुम्हारी तेरी हिम्मत। तो सामने से डर जाते हैं, ढूंढने पड़ जाते, तो कहते महारानी सॉरी यार हमने आपको पहचाना नहीं भाई, हमें लगा कि मतलब आप कोई और गलती से हम भाई आपके बीच में आ गए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए यार, प्लीज़ 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 ऐसा कुछ भी मत कीजिए, हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। जो सुनते सामने से कहते अच्छा हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, लेकिन भाई एग्जैक्टली हमारे पीछे आके भाई हमारा रास्ता यहाँ पे कैसे रोक लिया, मतलब तुम वाकई में पीछा करे थे, इस डेमन किंग का तुम लोग पीछा करे थे, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर। तो सामने सुनकर जो लीडर था वो रिक्वेस्ट मतलब भीख मांगता, कहते नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना हमें जंगल में आते, जंगल में दूसरे बहुत सारे कल्टीवेटर वगैरह आ चुके थे, हम उनका वहाँ पे पीछा करे थे, और पीछा करते करते गलती से भैया ना हमने आपको भी उन बंदों में से समझ के आपका रास्ता यहाँ पे रोकने की कोशिश की थी। हम भला आपका रास्ता यहाँ पे क्यों रोकेंगे, हम पागल तो हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जो सुनते सामने से यहाँ पे ये कहती है शान के अच्छा तो तुम्हें अपने गलती के यहाँ पे एहसास हो चुका है, ये तो मान दो कि यहाँ पे तुमने यहाँ पे गलती तो कर दी है, तो चलो भाई तुम्हें गलती की सजा यहाँ पे मिलेगी और तुम्हें सजा मिलेगी, सजाए मौत, सजा लेने को तैयार होना। सामने से लोग भीख मांगते कहते नहीं प्लीज महारानी हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे यान के सारा तमाशा देखता सोचते कह रहे यार वाकई में इसको जो डेमन क्वीन बोलते हैं ना ये वाकई में उस टाइटल के हकदार है भाई, कैसे बंदूक यहाँ पे डरा डरा के फाड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पे शान कहते चलो भाई उठो उठो, मैं मजाक करी थी भाई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस हो गए, मेरी बातों को कभी इतना सीरियस लेना, लेकिन अभी मैं मजाक करी हूँ, डोंट वरी, वापस यहाँ पे लौट जाओ। और तुम्हारे जो मालिक है ना बीस्ट किंग भाई, जाकर उनसे कह दो कि हाँ भाई 1 महीने पहले जो हमारे बीच में लफड़ा हुआ था ना, वो लफड़े का बदला किसी और दिन में यहाँ पे चुका दूंगी, और अभी यहाँ पे निकलो। तो सामने सोलू भी कहते ओके ठीक है महारानी, सबसे पहली बात हमारी जान बख्शने के लिए आपको शुक्रिया, और ये बात जो आपने यहाँ पे बोला वो जाके हम अपने महाराज को यहाँ पे बता देंगे। तो सामने से शान कर दी हाँ तो निकलो, 10 सेकंड तक यहाँ पे मैं इंतजार करूंगी, अगर नहीं निकले तो मैं जान से मार डालूंगी। तो 10 सेकंड से पहले सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। यहाँ पे शान देखती है अभी सारे बंदे निकल गए, तो ये भी शैयान से बोलती है, शैयान से बार बार शैयान नाम ले रहा हूँ, यान कहीं से बोलती है हाँ भाई यान कहीं चलो भाई, तो यान कहीं को लेकर वो भी उड़ते हुए निकल जाती है। तो यान कहीं कहते कह क्या हो भाई इतना फटाफट तो यहाँ पे क्यों जा रही है, और सारे बंदे तो भाई तुझे देख के भाई उनकी फट चुकी थी, और सबने कहा कि भाई हम जा रहे, तो भाई वो लोग थोड़ी ना तुझे कुछ करेंगे, तो इतना फटाफट क्यों भाग रही है। तो सामने से बताते क्या करूं भाई ये टेम्पररी था भाई, अभी के लिए डर के गए हैं, लेकिन बाद में हमारे ऊपर यहाँ पे सामने से अटैक करने भी आ सकते हैं, जब उनको मेरी सच्चाई के बारे में मालूम चले कि हाँ भाई जो मेरा पावर है ना यहाँ पे कम हो चुका है।
क्यों भाई उनको तो नहीं मालूम कि हम मेरा पावर कम हो चुका है, उनको तो लगता है कि अभी पहले जितना मेरे पास पावर है इसलिए वो हमारे ऊपर अटैक करने आ जाएंगे। और उनका जो मालिक है ना भाई, जैसे कि मैंने बोला बीस्ट किंग के बीच में और जो मेरे बीच में ना बिल्कुल भी यहाँ पे जमते नहीं है। उसने पहले भी काफी बार ना बंदों को भेज के मुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो इस बार भी सामने से भाई इनको मालूम चले कि अभी मेरा पावर यहाँ पे कम हो चुका है, तो मेरे ऊपर यहाँ पे सामने से अटैक कर देंगे। इसलिए भाई जितना जल्दी हो सके उनसे यहाँ पे दूर भागो। तो सामने से यान का भी कहता अच्छा इसी बात हो बीस्ट किंग, और तू भी यहाँ पे उनमें से एक आती है, तुम्हारा पावर यहाँ पे बराबर है, तो भी सामने से बस तेरे ऊपर अटैक करके तेरे साथ यहाँ पे दुश्मनी निभाता है। भाई बड़ा हिम्मत है उसके अंदर, आखिर ऐसा क्यों? तो सामने से कहते क्या ही करूं भाई, मैं हूँ इतनी सुंदर, भाई सुंदर लोगों को यहाँ पर लोग जीने कहाँ देते हैं, सुंदर चारे में इतनी कमाल की सेक्सियों को वाकई में कोई जीने नहीं देता। यान का भी सोचते कि हाँ हम बड़ी खुद की बढ़ाई कर रही है। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ बीस्ट किंग के बंदे यहाँ पे उन पे हमला करते हैं, लेकिन सामने से शांडर आते हुए निकाल देती है। लेकिन वो लोग आगे जा रहे तब उनके बीच का जो बोल सकते जो एक बंदा था जो अभी के लिए उनका लीडर था, वो सामने से कहता है कि एक सेकंड भाई मुझे अजीब लग रहा है। तो बाकी बंदे बोलता है अजीब लग रहा है भाई, क्या अजीब लग रहा है? तो सामने से कहती है भाई वो औरत, वो कमीनी औरत है ना भाई डेमन क्वीन, भाई उस पर मुझे अजीब लग रहा है, वो बड़ी यहाँ पे आज अजीब लग रही थी। तो सामने से कहती भाई ऐसा भाई तेरा यहाँ पे क्या अजीब लगा? तो सामने से बताता देख भाई जो हमारे मालिक है बीस्ट किंग और उसके बीच यहाँ पे बिल्कुल जमती नहीं है। और एक महीने पहले ना हमारे महाराज ने बीस्ट किंग ने भाई ढेर सारे बंदों को उस पर अटैक करने के लिए यहाँ पे भेजा था। वो अटैक में जैसे जैसे यहाँ पे बच गई और प्लस पुरानी दुश्मनी वगैरह भी उनके बीच में चलती है, मतलब उनके बीच में वाकई में कुछ जमते नहीं। और हम भी यहाँ पे बीस्ट किंग के नौकर वगैरह हैं, तो वाकई में भाई चाहे तो हमारी बैंड वहाँ पे बजा सकती थी अपना बदला लेने के लिए, लेकिन देखा उसने सामने से कुछ नहीं किया और हमें यहाँ पे छोड़ दिया। तो सामने से एक बंदा कहते कि हाँ लेकिन क्यों उसने सामने से हमें क्यों छोड़ा? तो ये बंदा बताता है शायद ऐसा हो सकता है, मैंने जैसे बोला एक महीने पहले अटैक हुआ था, उस अटैक में बच तो गई थी जिंदा, लेकिन उसको भाई चोट लगा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोट लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है ना वो जो चोट है ना भाई, वो चोट से अभी तक यहाँ पे रिकवर नहीं हुई है और उसका हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब है। और वो समझ गए कि यहाँ पे मेरा पावर कम हो चुका है, इन बंदों के साथ मुकाबला करूंगी तो शायद यहाँ बच नहीं पाऊंगी, इसलिए भाई उसने सामने से हमें यहाँ पे छोड़ दिया। तो एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये बात तूने यहाँ पे सही बोला, हमारे मालिक भाई उनका जो अटैक है ना कोई छोटा मोटा अटैक नहीं है, वो अटैक का असर पक्का उस कमीनी पे होगा, तभी जाकर उसने सामने से हमारा कुछ नहीं उखाड़ा। तो सामने से जो अभी उनका लीडर था ना वो भी कहते कि हाँ भाई 100% कंफर्म उसको चोट लगी है, उसकी पावर अभी यहाँ पे बराबर नहीं है। और मुझे यहाँ पे याद आया सामने एक लड़का था युवान जिसका नाम था, कहते कि हाँ भाई युवान मुझे याद है भाई लगभग 1 साल पहले तेरा छोटा भाई था, तेरे छोटे भाई ने ना सामने से खाली उसको घूर कर देखा था ठहर की निगाह से, जो सामने से उस लड़की ने यहाँ पे नोटिस कर लिया और उसको गुस्सा आ गया और उसने भाई तेरे भाई को यहाँ पे जान से मार दिया। तो अपने भाई के मौत का बदला यहाँ पे लेना चाहेगा क्या? तो सामने से कहता हाँ बदला लेने का मन तो है। तो सामने से ये भी कहता तो भाई रुका क्यों भाई, तो चलते हैं भाई, ये सबसे यहाँ पे परफेक्ट मौका मिला है जाकर उस पर अटैक करके उसे यहाँ पे खत्म करने का। लेकिन सामने सारे बंदे यहाँ पे डर रहे थे वाकई में उस पर अटैक करे यार वो बड़ी पावरफुल है। तो ये कहते हैं भाई डर रहे हो भाई, क्यों यहाँ पे डर रहे हो भाई यार, तुम बातों को समझ नहीं रहे, उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों भाई उससे यहाँ पे लग चुका कि हाँ भाई मेरी पावर कम हो चुकी है, इनके साथ अगर मुकाबला करूंगी ये सारे के सारे बंदे मिलकर ऊपर मेरे हमला करेंगे तो मैं यहाँ पे बच नहीं पाऊंगी, इसलिए। तो सामने से बंदे लेकिन अभी भी थोड़ा सा डर हुए, वो लोग कहते हैं हाँ लेकिन तो भी बाई चांस मान लो कि हमें उतना भी पावर कम नहीं हो रहेगा या जो भी पावर यहाँ पे रिकवर हो चुका रहेगा तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकता है। जो सुनते यहाँ पे उनका लीडर था कहता कि देखो यार मैं इसकी गारंटी यहाँ पे नहीं ले सकता, लेकिन भाई हिम्मत नाम की भी एक चीज़ होती है जो हमें यहाँ पे उठाना पड़ेगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, तो जिसके पास हिम्मत है उससे तो भाई फैसला यहाँ पे लेना पड़ेगा। लेकिन बंदों की भाई अभी भी यहाँ पे फटी पड़ी थी, तभी सामने से यहाँ पे बंदों का जोश दिलाता हूँ, कहते कि अरे यार तुम सब पागल हो क्या भाई, तुम सबके पास अक्ल नहीं है क्या? सामने से देखो भाई उसकी पावर कम हो चुकी है, गारंटी साथ बोल सकता हूँ, साथ ही में लड़की है, सेक्सी लड़की है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की है, तुम्हारे साथ भाई मजे करने का मन नहीं कहता, उसके साथ यही सबसे सही मौका मिला है। अगर वाकई में मान लो कि यहाँ पे उसकी पावर कम है, हम मिल के बैंड बजा सकती है तो एक एक करके भाई हम सब उसके यहाँ पे मजे यहाँ पे उठा पाएंगे। और साथ में ये लोग इविल कल्टिवेटर, तो इनके पास कोई इविल टाइप की भी टेक्निक है जिसके जरिए सामने बंदे का जो कल्टिवेशन पावर है ना वो चोरी कर सकते हैं। तो ये भी आइडिया यहाँ पे सबको सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई उसके साथ जबरदस्ती तो करेंगे और साथ ही में उसका जो कल्टिवेशन है भाई वो भी चुरा के आपस में भाई हम सब उसका जो पावर है बांट लेंगे, जिसके बाद तुझे मालूम नहीं कौन से लेवल पर है, वो 5 स्टेज के 9वें लेवल पे है। तो साथ ही में अगर भाई अगर उसका पावर हमने यहाँ पे बांट लिया 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे, मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है, तो अगर उसका पावर हमने यहाँ पे बांट लिया ना तो थोड़ा थोड़ा जब पावर बांटेंगे उसके बाद से हमारा भी पक्का यहाँ पे काफी हद तक लेवल अप हो जाएगा। तो देख यार काफी बढ़िया आइडिया है, जो सुनते वाकई में बंदों के अंदर जोश आ जाता और कहते कि हाँ भाई ये बात इसने सही बोला भाई, उसके साथ मतलब मजे करेंगे, उसके बाद से उसका कल्टिवेशन पावर चुरा लेंगे, तो इसके बदले थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है। तो सब लोग जोश में आ जाते हैं और सब लोग भाई हमला करने के निकल जाते हैं। यहाँ भाई जो शान और साथ ही में यान गई तो भाई आराम से उड़ते हुए जा रहे, तभी पीछे से ये बंदे भी आ जाते हैं। शान कहते शेट यार उनको शायद हमारे बारे में मालूम चल गया इसलिए
इसलिए हमला करने आ जा रहे हैं। तो यान का भी नोटिस करते कि शिट यार, तो वाकई में वो सब यहाँ पे आ रहे थे। उसके बाद सारे के सारे बंदे इनके सामने यहाँ पे आके प्रकट हो जाते। तो सामने से फिर से यहाँ पे शान एटीट्यूड में कहते कि अबे सालो यार, अभी अभी भाई तुम्हारी जान मैंने यहाँ पे बख्श दी, लेकिन सामने से फिर से भाई तुम लोग मेरे सामने आ गए, क्यों तुम्हें वापस मरना है क्या? तो सामने से बंदे लोग कहते रहे सॉरी सॉरी डेमन किंग महारानी, हमें माफ कर दीजिए। क्या है जो हमारे यहाँ पे मालिक है ना भाई बीस्ट किंग, उन्होंने भाई हमसे पहले कहा था कि बाई चांस कभी भी सामने सी शान नाम की और तुझे दिखेगी डेमन किंग दिखेगी तो भाई मेरी तरफ से एक छोटा सा यहाँ पे गिफ्ट दे देना। और जो 1 महीने पहले जो मेरे ऊपर हमला किया था जिसकी बात से मुझसे नाराज चली, तो उसके बाद एक छोटा सा गिफ्ट हम आपके लिए लाए हैं। और मालूम नहीं यहाँ पे क्या उठा के फेंकता है, आई मीन ये मच्छी है या फिर पत्थर है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका हूँ। बस एक चीज निकालता है उसको सामने से उसकी और यहाँ पे फेंक देता मुंह पर, जो यहाँ पे संभाल नहीं पाते उसके यहाँ पे लगता भी है गुस्से के मारे चिल्लाती सालों कमी तुम्हें मरना है क्या? तो सामने से लोग कहते हैं सॉरी सॉरी महारानी यार माफ कर दीजिए, गलती से मतलब हमारा पावर कंट्रोल नहीं रह पाया और हमने आपके ऊपर फेंक दिया, हम तो प्यार से आपको देना चाहते थे, लेकिन तो भी आपकी पावर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, तो आपको वाकई में मतलब इसे रोक नहीं पाए। ऐसा क्यों लगता है आपकी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है? सामने से शान भी देखते हैं यहाँ भी एक्सपोज तो हो चुकी हूँ, तो नाटक है कोई मतलब होने वाला है ही नहीं। तो सामने से कहती हाँ मेरी पावर यहाँ पे वाकई में कम हो चुकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि यहाँ पे तुम जैसे कमीनों के यहाँ पे मैं बैंड नहीं बजा सकती, मैं अभी भी बजा सकती हूँ और अभी भी तुम्हारी जान ले सकती हूँ। और अपना ये वाला जो चार्मिंग टेक्निक है ना जिसके जरिए सामने से सारे बंदे इसके चार में इसके प्यार में आते, वो टेक्निक यहाँ पे करती है जिससे वाकई में सारे लॉन्डो का ध्यान चला जाते क्या है कितनी पारी कितनी सेक्सी लड़की है। यान को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे यही सही मौका है, तो अपना जो असुरा स्वॉर्ड है ना उससे निकालता है और सामने यहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे शान के जादू का असर खत्म हो चुका था, वो यान का अटैक को नोटिस कर लेता है और यान के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिससे यान के को वाकई में चोट लगती है और पीछे से आते हुए यहाँ पे गिरता है। उसके बाद से सारे के सारे लौंडे यहाँ पे हंसने लगते हैं, वो हंसते हंसते कहते हैं कि अरे मान गए मालकिन भाई आपका ये जो टेक्निक है ना चार्मिंग टेक्निक ये तो बड़ा कमाल का भाई, सक से सक लौंडा आपके प्यार में यहाँ पे गिरने लगेगा, लेकिन शिट आपके पास है जितनी पावर नहीं है, इसलिए भाई आपका जो टेक्निक है ना उतना पावरफुल नहीं है। और देखिए कुछ ही सेकंड बाद हम लोग यहाँ पे वापस अपने होशो आवाज में आ चुके हैं। पीछे से दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई चलो भाई इसके ऊपर अटैक करते, इसकी पावर तो वाकई में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो वाकई में हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, अटैक करो लेकिन इसके बॉडी पे ज्यादा चोट मत पहुंचाना यार, हमें इसके साथ मजे भी तो करने, तो आराम आराम से यहाँ पे मरना। जो सुनते सामने से शान बोलते अच्छा तुम्हें वाकई में लगता है मुझे जिससे लोग डेमन क्यों बोलते हैं तुम लोग इतना आसानी से हरा दोगे। उसके बाद से लोग ना आपस में यहाँ पे बातचीत करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई एक महीने को हमने सामने सॉफ्टवेयर कर दिया है, तो आज ये बच के निकल जाएगी तो भाई आगे चल के हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भाई कुछ भी हो जाए इससे बच के जाने देना नहीं है। और उनके बीच में जो सबसे कमजोर बंदा था वो भी यहाँ पे छठे स्टेज का था, सारे के सारे बंदे यहाँ पे छठे स्टेज के थे और सबसे कमजोर वाला भी छठे स्टेज का था। तो कमजोर वाले से कहते यान के ऊपर कि हाँ भाई तू सबसे कमजोर है, तू जाके इस लड़के के साथ यहाँ पे मुकाबला कर ले, इसको मारने वाले ना हमारे पास आ जाना इस कमीने के साथ मुकाबला करने के लिए। यहाँ पे सामने से ये भी कहती है शान तो अच्छा भाई चलो तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया, उसका सह तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, वो अटैक करने में तैयार है। यहाँ पे यान के वो भी अपना स्वॉर्ड लेकर तैयार है, वो भी सामने से देखते कि यहाँ पे सबके सब यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन जितना पावर है मुझे सारा का सारा पावर लगाना पड़ेगा। तो सामने से जो स्वॉर्ड है भाई जो स्वॉर्ड से यहाँ पे हमला किया जा रहा है, यहाँ पे वो जो थी भाई शान यहाँ पे सामने से अटैक करती है, तो इसका वो जो धागा वाला स्किल है ना उसके जरिए सबके अपने उसके जरिए बंद कर देती है। और उसी बीच में यान का काफी अच्छा मौका मिलता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई सबका सब उसका जो कपड़ा जो धागा है ना उसके यहाँ पे बंद हो चुके, तो इसका जो बीस्ट वाला स्किल है जिसमें 2 बीस्ट बाहर आते हैं वो बीस्ट को भेज के उनको यहाँ पे जहाँ से मरवा डालता है। उसके बाद से शान अपना जो है भाई लगी कपड़े वाले से कपड़े से उनको पकड़ती है और उसी से उनका गला ऐसे तोड़ के भाई उनके यहाँ पे जान ले लेती है। और वैसे कुछ सेकंड इनके बीच में काफी अच्छा लड़ाई चलता है, लेकिन दोनों को मालूम है बंदे ढेर सारे, दोनों मिलकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए शान सीधे यान के हाथ पकड़ते हैं, उससे कहते हैं जल्दी से चलो यहाँ से। और लोग यहाँ से उड़ के जाने लगते हैं, लेकिन सामने से हमला भी यहाँ पे होता है, लेकिन हमले से बचते हुए निकल जाते हैं। तो लोग भी देखते हैं शिट भाई दोनों यहाँ पे चले गए। तो एक बंदा पूछता भी कह रही है क्या करे भाई, वो दोनों तो निकल गए। तो कहते हैं क्या करे भाई सोचो मत भाई उनका यहाँ पे पीछा करो, तो लोग भी पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। आधा घंटा हो जाता है, वो लोग अभी भी यहाँ पे भाग रहे। तो सामने से ये भी देखते कि हाँ भाई वो लोग अभी भी पीछा किए जा रहे। तो अभी गुस्से के मारे कहती भी कि हाँ बाई चांस भाई इस बार यहाँ से बच जाऊँ और निकल जाऊँ, मैं पावर अपना पूरा अच्छे से रिस्टोर कर लूंगी और कम्यूनों से वापस मिलकर मैं उनकी जान निकालूंगा, इससे कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि उनकी आत्मा भी यहाँ पे उनकी पूरी आत्मा की भी रूह कांप जाए। तो सामने से यान के बोलता है मेरी माँ बच जाएंगे, उसके बाद से पावर रिस्टोर करेगी तब जाके मारेगी। अरे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी यहाँ पे तू ये सोच के बाई चांस उन्होंने तुझे पकड़ लिया उसके बाद से क्या होगा, तो समझ जाती भाई पकड़ लेंगे तो क्या होगा भाई मेरे मतलब मिलकर मेरे साथ मजे करेंगे, मेरे रेप करेंगे। तो सामने से यान कैसे कहते हैं हाँ बाई चांस ऐसा कुछ हुआ ना तो उससे पहले भाई मैं तेरे साथ अभी मजे करना चाहूंगी कि भाई वो आपके सारे बंदे यहाँ पे कमीने एक नमक के हरामी है, तू भी थोड़ा सा हिट हरकी टाइप का लौंडा, लेकिन एटलीस्ट भाई तू उनसे यहाँ पे अच्छा ही सिर्फ उसके साथ करने से पहले मतलब वो लोग जबरदस्ती मेरे साथ करे उससे पहले सबसे पहली बार मैं तेरे साथ यहाँ पे करना चाहूंगी। मतलब देख रहे हो भाई ऐसी लड़की भाई कहाँ मिलती है। पहली बात यहाँ पे एक लड़की मिल चुकी है, दूसरी लड़की भी इसके पीछे, तीसरी भी सामने से यहाँ पे ऑफर करने को तैयार है। यहाँ पे यान के सुनता हूँ कहते क्या आपका ऑफर यहाँ पे काफी बढ़िया है, लेकिन ये बात मुझे यहाँ पे मालूम है अगर आपके साथ मैंने यहाँ पे किया उसके बाद से मेरे साथ जो कुछ होगा ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ बुरा
होगा, इसलिए सामने से मैं आपका ऑफर यहाँ पे माना करना चाहूँगा। जो सुनते सामने से कहते क्या तुझे यहाँ पे मालूम है कि तेरे साथ कुछ बुरा होगा? वाकई में तेरे साथ बुरा होगा, बहुत कुछ बुरा होगा। अच्छा ठीक है भाई, एक काम करते तुझे यहाँ पे बता ही देती हूँ, तुझसे छुपा के कुछ मतलब होने वाला नहीं है। जो मेरी बेसिकली खानदान में जो फैमिली है ना, उसमें अंदर एक स्पेशल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हो सकते हैं रूल या फिर लॉ, मतलब हमारे खानदान में ऐसा यहाँ पे होता ही है। और वो लॉ बेसिकली है कि जो हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी एक स्पेशल टाइप का बॉडी है जिसे यहाँ पे पॉइजन विडो बॉडी कहा जाता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि इसकी खासियत यहाँ पे क्या है, तो सामने से बताते देखो इसकी खासियत ये है, जब हमारे यहाँ पे हवस पड़ जाता है, जब हम थोड़े से ठरकी हो जाते हैं, उसके बाद से जो हमारा ये है ना भाई, हमारा बॉडी का भाई पसीना हो या पानी हो या फिर कुछ भी हो ना, यहाँ तक जो सांस है ना वो यहाँ पे काफ़ी हद तक जहरीला हो जाता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो उस समय जब तूने मुझे यहाँ पे किस किया था, तेरा जो सांस तेरा जो भी थूक है ना मेरे अंदर आया था, उसी जहरे कारण मैं उस समय बेहोश हो गया था ना। सामने से कहती हाँ हाँ मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तूने मुझे एकदम जकड़ लिया था, मुझे एकदम पकड़ लिया था, ज़बरदस्ती नीचे ऐसा गिरा दिया था, तो बचने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तूने ऐसा किया क्यों था? तो सामने से यान का बोलता कि अरे यार अचानक से कोई अजीब सी औरत आके तुम्हें यहाँ पे पकड़ ले, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए भाई मैंने ऐसा किया था। लेकिन एक सेकंड भाई, लिटरली तेरे बॉडी का पानी धुआं पसीना सबका सब हो जाता है, फिर तो भाई जब नीचे तेरे वो सब भी जब निकलता होगा पानी तब तो वो भी जहरीला हो जाता होगा। सामने से कहते साले बेशरम भाई ऊपर की बात पे ध्यान दे, तो नीचे बार बार क्यों पहुंच जा रहा है? फिर यान गए कि यहाँ पे दिमाग की बत्ती जलती हो, कहता है एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि जब तू वाकई में किसी के साथ वो सब यहाँ पे करेगी तो सामने से उस बंदे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो वो भी कहते यस तुमने यहाँ पे सही समझा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से यान का कोई मालूम चल जाता है कि हाँ भाई इसके पास एक स्पेशल टाइप की बॉडी, एक टाइप का बोल सकते हैं शराब लगा हुआ है शान को, जिसके बॉडी के यहाँ पे कहा जाता है क्या कहते हैं भाई पॉइजन विडो बॉडी, जिसके बाद से अगर वाकई में किसी आदमी के साथ यहाँ पे करेगी तो आदमी के यहाँ पे मौत हो जाएगी। और जब इसका हवस यहाँ पे बढ़ता है तो इसका जो भी मतलब खून पसीना रहता है ना भाई, थूक वगैरह सबका समय यहाँ पे जहरीला हो जाता है। तो यहाँ पे मालूम चलता है यान का थोड़ा सा हिल तो जाता है। उसके बाद सामने से एक आइडिया उसे देता हूँ, कहता है कि एक काम करता हूँ भाई, मैं तुम्हारा जो अरमान है ना अरमान जगाता हूँ, यानी तुम्हें मूड बनाता हूँ जिसके कारण तुम्हारे अंदर हवस आएगा, तुम्हें सब करने का मन करेगा। और जो से यहाँ पे थूकना, और जो भी बंदे यहाँ पे आ रहे ना सबके ऊपर यहाँ पे थूक देना, ताकि तुम्हारे मुंह का जो थूक है वो तो यहाँ पे जहरीला हो जाएगा और सारे बंदों की मौत हो जाएगी। कि वो सही आइडिया है ना? सामने से कहती इतना फालतू आइडिया कि मैं क्या बताऊँ, सीरियस हो जा, मैं वाकई में मजाक नहीं कर रही हूँ। उसके बाद से लोग आराम से उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते नोटिस करते सामने से वो जो बीस्ट किंग के बंदे ना, वही बंदे सामने, लेकिन भाई ये बंदे वो लोग बंदे नहीं है, उड़ के ही बंदे हैं, लेकिन भाई दूसरे कोई बंदे लोग हैं। और सामने से किसी और के यहाँ पे घेरे पड़े हैं, और किसी को नहीं बल्कि इसको घेरे पड़े भाई मैं शायो मैंने उसके सारे बंदे लोग को। यान के देखते पहचान जाती कि अरे यार ये तो वही दोनों कम्युनिटी लड़की है जो कि हमारे ग्रुप पे यहाँ पे हमला करने आई थी। इसके बाद से दोनों उतरते हुए उनके पास जाते कि भाई मालूम है ये बंदे हमें नहीं पहचानेंगे, ये तो अभी भी भाई इस लड़की को यानी शान को महान समझेंगे। जैसे यहाँ पे शान आगे जाती है, बंदे लोग देखते हो सामने से कहते हैं अच्छा भाई यहाँ पे एक और लड़की आ गई। अरे यार पहले से दो लड़की के पीछे पड़े हुए थे, सामने से लड़की आ गई, और ये लड़की के देखो कितने बड़े बड़े, भगवान तो भाई हमारे साथ ही भाई लड़की पर लड़कियां दिए जा रहे हैं भाई, आज तो मजे ही मजे होंगे। ये लोग उससे नहीं पहचान पाते, लेकिन उन्हीं के बीच में एक यहाँ पर लाल बालों का लड़का रहता है, वो पहचान जाता है। सामने से कहते सालो चुप हो जाओ, तुम्हें मालूम है तुम किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हो? और जो लाल वाला लड़का रहता है वो घुटने पा जाता है। सामने से कहता है डेमन क्वीन महारानी भाई मैं आपके से माफी मांगता हूँ, जो बीस्ट किंग है ना मैं उसके यहाँ पे नौकर हूँ, गु मेरा नाम है, तो भाई आपको नमस्कार करता हूँ और आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ भाई इन सब की तरफ से मैं यहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ। मनी मन सोचते कि साले कमीने लोग भाई मेरे साथियों ने क्या बोल दिया भाई, ये सामने से ऐसी लड़के ना कोई इसको आँख उठा के भी देखता है सामने से भाई जान निकाल लेती है। और सब ने भाई इतने गंदी गंदी बातें उसके मुंह के ऊपर बोल दी कि भाई ये करूँगा बड़े बड़े अच्छी यार, सामने से नहीं छोड़ेगी भाई। ये सबके पास यहाँ पे अक्ल वगैरह है कि नहीं भाई, खुद मारेंगे मुझे भी साथ में यहाँ पे मरवाएंगे। और सब बंदे लोग के भी अब फटने लगते अरे यार वाकई में इस बंदे तो लगता है मतलब ये लड़की यहाँ पे बड़ी स्पेशल लगती है। उस बीच में यहाँ पे जुमेंगे ना, यान का नोटिस कर दी यार ये तो यान का ही है भाई। तो सामने से कहते यान का सुनो ना, यान का देखता शिट यार इनकी कौन यहाँ पे जान बचाएगा। तो कहता है शान से कि शान भाई यहाँ से चलो। तो सामने से मेंग कहती क्या चलो यार ऐसे कैसे भाई, प्लीज सर हमें यहाँ पे छोड़ के मत जाओ। जो सुनते हैं भाई यान के बोलता अच्छा तुम्हारी जान बचाऊंगा, तुम्हारी जान बचा के मुझे क्या मिलेगा, तुम सबके कारण यहाँ पे इस मुसीबत में आ गया, वरना भाई हम तो आराम से अपनी श्रेया के साथ कहीं अच्छे से जगह पे रहता। उसके बाद से और दोनों भी यहाँ पे शांत, लेकिन यान का भी उन दोनों के यहाँ पे जान लेना नहीं चाहता था, इसलिए कहता है शान से कि शान एक काम करो भाई ये सारे के सारे बंदे भाई अभी तक इनको नहीं मालूम कि तुम्हारी पावर कम हो चुकी है, इनको थोड़ा सा डरा दो ताकि भाई वो लोग बंदे ना इन दोनों लड़कियों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन क्या भाई तभी हो जाता है यहाँ पे कांड। जो बाकी बंदे जो इनको पहचानते हैं, जो जानते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर कम हो चुकी है, वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, चिल्लाते कि साली कमनी तू बचेगी नहीं। तो यान का और शान यहाँ से निकल जाते, भागने लगते हैं। जो देख के यहाँ पे जो पहले से बंदे थे वो भी कंफ्यूज कि भाई क्या हो गया, सामने से भाग क्यों रहे। तभी वो जो बंदा था जो पीछा करते करते आया था वो यहाँ के बंदे से यानी
लाल वाले से कहते कि सुनो यार वो कमीनी यहाँ पे भाग रही ना भाई, पकड़ो, उसकी पावर ना कम हो चुकी है, वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। जो सुनते ये लाल वाला लड़का भी खुश होता, कहता अच्छा इसी बात है क्या, तो पहले बताता ना यार, और सीधा अटैक कर देता यान कई के ऊपर और इसके ऊपर शान के ऊपर। तो ये लोग भी पीछे से देखते शिट यार हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे शान को बचा लेता है, खुद बेसिकली आता है, उसको यहाँ पे कवर अप कर लेता है, जिससे कम इसे चोट लगती है, दोनों को हल्की फुल्की से चोट लगती है और आगे जाके यहाँ पे ढाम से दोनों एक साथ गिर जाते हैं। और उसके बाद से सारे के सारे बंदे एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हाँ भाई आप कैसे बचोगे, कहाँ बच के जाने वाले हो बच्चों। और सामने से फिर से लौंडा कहते कि भाई कमीने कहाँ बच के जाएगी, अब तो नहीं बच पाएगी भाई, अब तो हमारे पास और भी बंदे आ गए। सामने से अभी जो शांति उस लाल वाले से भी कहते साले लाल वाले तू तो अभी मेरे सामने मेरी चाट रहा था, अब क्या हो भाई, अब तुझे भी यहाँ पे मरना है क्या। सामने से लाल वाला कहते कि भाई पहले मुझे नहीं ना मालूम था कि तेरी पावर अब पहले जैसी बची हुई नहीं है, तो भाई सही मौका भाई, तो अब मेरे पास यहाँ पे साथी लोग भी आ चुके हैं, हम सब मिलकर तेरे यहाँ पे बैंड बजा सकते हैं, तू तो यहाँ पे गई। जो सुनते शान बोलते हाँ वाकई में मेरी पावर यहाँ पे कम हो चुकी है, लेकिन अगर मैंने जो भी मेरे पास बची कुछ पावर है उसका मैंने पूरा यूज़ कर लिया ना, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ उसके बाद मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरते मरते ना मैं तुम्हारी भी यहाँ पे जान निकालूंगी। जो सुनते बाकी जो बंदे थे ना वो सब यहाँ पे डरते हैं, और तब यहाँ पे जो मेंग थे ना वो भी सोचते शिट भाई इनकी तो पहले से बैंड बजी पड़ी है, ये हमारी यहाँ पे क्या जान बचाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो यान का है ना वो कुछ अजीब नोटिस करता है जमीन के अंदर और कहता है शान से कि शान सुनो यार, लगता है कि शायद हमारी जान यहाँ पे बच सकती है, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है, ये जो जगह बेसिकली है ना मुझे इसके अंदर है ना महसूस हो रहा है कि यहाँ पे अंदर बेसिकली कुछ ना कुछ है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे जिंदा चीज़ें वो बेसिकली यहाँ पे बीस्ट जानवर वगैरह हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखो यह जगह यहाँ पे तुम्हें अजीब नहीं लगती, आसपास सर जगह यहाँ पे पेड़ पौधे और जंगल पूरा भरा पड़ा है, लेकिन ये जो जगह है ना यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, पूरा क्लियर है, एकदम ग्राउंड जैसा है, तो इसके नीचे पक्का कुछ ना कुछ है जो हमारी मदद यहाँ पे पक्का भागने में देखना कर देगा। तभी सामने से जो बंदे लोग कहते कि साले भाई तू मरने का समय आ चुका, तो भाई यहाँ पे बकवास किया जा रहा, छोड़ो भाई खुद को हमारे हवाले कर दो। और हमला करने के लिए सामने से बढ़ जाते हैं, यहाँ पे वो भी हमला करने को तैयार है। यान के कहता है उससे कि देखो यार 10 सेकंड के लिए, खाली 10 सेकंड भाई इनके साथ मुकाबला करके इनको रोको जब तक मैं यहाँ पे अपना कमाल दिखाता हूँ। तो वो भी कहती है डोंट वरी, और अपने की स्किल उसकी कहती है चार्मिंग लेडी है, इविल स्किल वगैरह जानती है, तो भाई लोगों को भाई यहाँ पे चार्म करना और साथ ही में भाई उनका हवस बढ़ाना, ये टेक्निक तो नॉर्मल है। तो ऐसी कोई यहाँ पे टेक्निक यूज करती है जिसके बाद से रिटर्न यहाँ पे जो भी लोग थे ना उसके हवस के जाल में आने लगते हैं, उनको ठरक यहाँ पे पूरा चढ़ने लगता है। इनफैक्ट लड़कों तो आ रहा था, ये जो लड़की थी शयो में ना वो जो थी भाई मैंग, दोनों यहाँ पे वो लोग भी आने लगते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो लौंडा था खुद को बचा लेता जैसे तैसे, और सामने से कहते साली कमी नहीं भाई कोई इसके जाल में मत आओ, चुपचाप इसके जाल से निकलो। सामने से दूसरा अटैक इसके ऊपर करती है, तो ये भी वो अटैक से यहाँ पे बचता है। अब बचते उसके बाद से कहते कि साली भाई कब तक तो अपना अटैक करेंगे, मैं भी यहाँ पे देखता हूँ ज़्यादा देर तक तेरा ये अटैक ठीक है नहीं। उससे भी यहाँ पे जो यान कही ना वो अपना कमाल यहाँ पे कर देता है, और कमाल से मेरा मतलब है यहाँ पे उसका जो मुक्का वाला टेक्निक था सुपर मुक्का, इसने लंबे समय बाद यहाँ पे यूज़ किया है, जिसमें एक ही मुक्के में सामने से लंबे चौड़ी चीज़ों की भी जान निकाल सकता है। वो मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता है, जो देखते हैं यहाँ पे शान भी हिल जाते हैं, बाकी बंदे भी हिल जाते हैं कि हाँ ये करना क्या चाहता है, कहीं इस मुक्के से हमें मारना चाहता है क्या। लेकिन ही हमें देखा हुआ यान का ध्यान भाई ग्राउंड की ओर था, तो ग्राउंड पे अपना मतलब मुक्का लेता है, ग्राउंड पे यहाँ पे मारता है, जिससे यहाँ पे पूरा का पूरा धरती कांप जाता है। बंदे लोग को अजीब लगता है कि एक समय भाई इसने हमें नहीं मारा, हम लोग भाई जमीन पे जैसे जैसे मारेगा ना तो हो सकता है जमीन के जरिए अटैक आके हमें लगेगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो जमीन है ना जमीन यहाँ पे फटने लगता है, तो लोग समझ जाता है अच्छा भाई उसका मेन टारगेट स्टार्टिंग से जमीन था, और जमीन जैसे यहाँ पे क्रैक होता है ना, जमीन के अंदर बेसिकली पूरा भाई हॉलो था, मतलब अंदर से पूरा खोखला था, और उसके अंदर सबके सब यहाँ पे गिरने लगते हैं। जैसे वो लोग गिरने लगते हैं यहाँ पे यान के पकड़ता है शान को, और उससे कहते हैं कि चलो मेरी जान निकलने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। तो सारे बंदे यहाँ पे देखते कि साला तो यहाँ पे उड़ते ही निकल जाएगा, नहीं तो लोग भी जमीन के अंदर से उड़ के भाई जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमीन के अंदर वहाँ पे ढेर सारे बेसिकली ये थे भाई क्या बोलते 20 जानवर थे छठे स्टेज वाले, और इसके वाले मकड़ी वाले 20 जानवर थे, तो उनको अपने जाला फेंक के, मकड़ी के पास तो जाला रहता ही है, तो जाले से यहाँ पे बंदे वगैरह को पकड़ने लगते हैं, और वो जाला ने थोड़ा बहुत आके भाई इसको भी यहाँ पे लगता है यान के को, और साथ ही में शान पे भी लगता है। यान का भी जाला निकालता है, कहता है शिट यार ये जाला यहाँ पे कितना बेकार है। तभी शान का ध्यान अंदर साइड में जाता है, उससे यहाँ पे पूरा मकड़ी वगैरह का जो भी मकड़ी थे सबके सब दिखते हैं सामने से, यही तो जगह जहाँ पे मैं जाना चाहती थी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा भाई तो ये जगह यहाँ पे ढूंढ रही थी, अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आया तेरा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो स्पेशल बॉडी है उसमें तूने क्या नाम बोला, पॉइजन वीडो बॉडी, यानी पॉइजन और मकड़ी का जाला। हाँ काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलेटेड लगता है तेरे उसी बॉडी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ इसका यहाँ पे कनेक्शन वगैरह होगा। तभी सामने से यहाँ पे शान बताती कह रहे यार ये जो भी यहाँ पे उसने जाला फेंका ना, वो जाले का यहाँ पे जहर लगता है, हम बेहोश रहेंगे। यान के कहते कह रहे मेरी माँ पहले बता दिया था, हम लोग यहाँ से निकल जाते। उससे भी जो मकड़ी वगैरह अपने जाले से इनके ऊपर भी हमला करते। यान का देखते नहीं भाई बचना पड़ेगा, तो शान को पकड़ के अपना जो भी यांग एनर्जी का अटैक उस पर करता है,
लेकिन जहर का असर हो जाता है। सामने से मकड़ी अपना जाला फेंकती है, जाले के अंदर लोग आ जाते हैं, तो मकड़ी भी जाला लेके उन दोनों को जाले के अंदर आराम से लपट के सब अंदर लेके चल जाती है। अंदर ले जाने में तो कहीं ऐसा छोड़ देती है। फिर आई डोंट नो 1-2 दिन बाद या फिर 1-2 घंटे बाद यहाँ पे यान की आँख खोलती है। जैसे यान की यहाँ पे आँख खोलती है, आसपास नज़ारा देखता है तो हर जगह खाली मकड़ी के जाले, और हर जाले में कोई ना कोई आदमी फंसा हुआ है, और उसी जाले में सही जाले में ये भी फंसा हुआ है। और इससे महसूस होता है ये जो भी जाला कर जो भी ऐसा ट्रेड है ना, उससे महसूस करता है जब यहाँ पे शान उसका लेवल अप पूरा था, उसके भी आसपास अजीब सा जाला तैयार होने लगा था और जाले यहाँ पे बंद हो चुके थे। ये ऑलमोस्ट दोनों यहाँ पे काफी हद तक से महसूस करते हैं, और शान कहीं और नहीं बल्कि इसके साथ ही चिपक के भाई इसको भी यहाँ पे जाले के अंदर लपेटा गया था। कितना लकी है यार, तीसरी लड़की भी इसको मिल गई। उसके बाद से यान का ना शान को जगाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि उठ जा, लेकिन सामने से सुनती नहीं है, तो अपना हाथ लेता है उसके बम डिगी बम पे मारता है, तो सामने से वो उठ भी जाती है। उठते ही यान कैसे कहती है कि साले ये तो यहाँ पे क्या कर रहा था, तो ये भी कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन तुझे जगाने की कोशिश करते तू जगने का नाम ही नहीं ले रही। और सारी बातें छोड़ना भाई, वो सारी बातें छोड़, सबसे पहले मुझे ये बता भाई, हम लोग यहाँ पे फंस चुके जाले के अंदर, और मेरे पास जो मेरा तलवार है ना, उस तलवार के जरिए मैं इस जालों के यहाँ पे काट कर निकल सकता हूँ और तुझे भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो क्या बोलती है, निकाल के करूँ क्या? सामने से नहीं, रुक जा, तुझे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम तो काट के यहाँ पे निकाल सकता है, लेकिन हमारी पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और बाहर यहाँ पे ढेर सारे बिस्ट वगैरह हैं जो हमारे ऊपर यहाँ पे सामने से हमला कर देंगे, तो अभी के लिए भाई निकलने में भी कोई फायदा नहीं है, अभी के लिए यहाँ पे ऐसे रहे। तो सामने से यान के बोलता हूँ कि ठीक है, लेकिन तूने सामने से बोला था कि भाई यही जगह जहाँ तू यहाँ पे आना चाहती है, तो क्या इस जगह के अंदर है, और यहाँ पे क्यों आना चाहती थी? तो सामने से कहती कि यहाँ पे जैसे मेरा अपने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसके बारे में मैंने बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिकली इसी जगह से मिला है हमारे फैमिली को, और ये बेसिकली बोल सकते हैं मदर स्पाइडर नाम का जो स्पाइडर है ना, ये उसका यहाँ पे पूरा बोल सकते एरिया है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं इसका जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया इस लॉ, यानी इसका जो स्पेशल बॉडी का लॉ, मतलब उसके फैमिली में पूरा लॉ चलते आ रहा है कि हाँ भाई हर बंदों के साथ ऐसी होगा, जिसके साथ भी हवस बढ़ेगा तो सामने से लिक्विड हो जाएगा पॉइजनस, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पे सामने से शान बताती है क्या ये वही जगह है जहाँ पे बेसिकली आना चाहती थी, और इसका जो भी स्पेशल टाइप का बॉडी है ना, उसको बेसिकली इन मकड़ियों द्वारा भाई इसी जगह से मिला है। तो पूरी कहानी बता दी कि हाँ भी ऐसा कैसे हुआ है, तो बता दें कि हाँ लगभग आज से 100 साल या फिर उससे भी पहले मेरे खानदान की कोई औरत यहाँ पे आई थी, गलती से यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने का दिन कोई जहरीला मकड़ी ने उसे यहाँ पे काट लिया, जिसके बाद से भाई उसकी बॉडी यहाँ पर ऐसी हो गई, और जो ऐसी बॉडी ना आगे चलते हुए सारे खानदान में यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद से भाई हर बंदे के पास वैसी एबिलिटी है जैसे मेरे पास है, मतलब मेरे पास वही पॉइजन वीडो बॉडी है। लेकिन उसके बाद से हर जनरेशन के कोई ना जो बंदे, मतलब फॉर एग्जांपल अभी की जनरेशन में हूँ, इससे पहले मेरी मम्मी, उससे पहले मेरी नानी माँ, उससे पहले मेरी परनानी माँ, तो जो भी बता हम लेडीज लोग हैं ना हर जनरेशन के, उनको एक ना एक बार यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ आने के बाद ना उनको सामने से कुछ मिलता है, जिससे मिलने के बाद ना जो भी स्पेशल हमारा बॉडी है ना, उसका जो पावर है अच्छे से पूरी तरह से एक्टिवेट करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। तो मैं भी वहीं पर इसलिए आने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ता वास्ता भटक के काफ़ी हद तक गड़बड़ हो गया। और लेकिन देखो घुमा फिरा के भाई जैसे जैसे हम लोग इस एरिया के अंदर यहाँ पे पहुँच चुके, तो एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें मेरा कोई बुराई नहीं है, मैं तो यहीं पे आना चाहती थी, और मेरे तो भाई जन्नत है, जो कुछ मुझे सामने से मिलेगा उसको लेके मैं अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज कर सकती हूँ। तो यान के बोलते बढ़िया बात है। तभी दूसरा सामने थर जाला, उसके अंदर से यहाँ पे आवाज़ आती यान के कहते हुए, तो सामने वो जो जाले के अंदर कोई नहीं बल्कि वो दोनों लड़कियाँ थी, मेंग और शायो मेंग, वो दोनों भी आपस में थे वहीं पर। तो शायो मैंने यहाँ पे डरी थी, तो मेंग कहती डोंट वे, डरो मत यार, बस यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ मत करो, तुमने अगर ज़्यादा आवाज़ किया तो आसपास के जो मकड़ी लोग सुन लेंगे और हम पे हमला कर देंगे। उसके बाद जो मेंग है ना, वो यान कैसे कहते, देखो यान का झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी, मुझे यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं तुम मुझे यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे जाले के अंदर बंद है, लेकिन मुझे तुम्हारी यहाँ पे आवाज़ सुनाई दी, तुम सामने वाले जाले में ही हो ना, इसलिए झूठ मत बोलना। यान के कहते कि मैं अंदर ही हूँ, लेकिन तुझे यहाँ पे क्या काम है, और बड़े गुस्से में कहता है। जो सुनते यहाँ पे मेंग कहती कह रहे यार बड़े यहाँ तुम गुस्से में लग रहे हो। भाई देखो सबसे पहली बात, हम ऐसे मौके में आकर फंस चुके जिसमें कोई गारंटी नहीं है हमारी ज़िंदगी यहाँ पे बचेगी या फिर नहीं बचेगी, तो भी तुम्हारा पुरानी दुश्मनी निभाना मेरे जैसे एक प्यारी से एक छोटी बच्ची से। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते छोटी सी बच्ची, तो सबसे पहली बात अपनी फैमिली के यहाँ पे करंटली न्यू जनरेशन के यहाँ पे लीडर है, 21 साल की हो चुकी है और 5 स्टेज पे यहाँ पे जा चुकी है। इसके बाद से तेरी फैमिली के यहाँ पे टारगेट है राज करने का, जो भी बड़ी बड़ी जो 8 ग्रेट फैमिली है ना भाई, उसके ऊपर राज करके भाई आगे चल के अपने फैमिली के नाम में बढ़ जाने का, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मतलब इतना सारा तो यहाँ तूने यहाँ पे कर लिया, 21 साल की हो चुकी है, तो भी तू सामने से खुद को छोड़ी बच्ची बोल रही है। जो सुनते सामने से मेंग कहते अरे
यार लगता है तुझे मेरे बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, लगता है तू मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। जो सुनते यान के बोलते एडमायर तुझे बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरे पास में मेरे कंधों के सामने होता मेरे हाथों के बीच में यहाँ पे एक लड़की है जिसे दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की कहा जाता है, शान। तो भाई जब मेरे पास दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की है तो तेरे बारे में भला मैं यहाँ पे सोचूं क्यों। जो सुनते सामने से मैं कहती हाँ ये बात तो रेसी बोला, ये तो ट्रूथ है, मैं उसके साथ कभी अपनी ज़िंदगी में भी कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की वाकई में कमाल की है। जो सुनते यहाँ पे शान भी कहती कह रही है ये लड़की तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। सामने से जो मेंगे ना वो कहती है इससे कि सुनिए सुनिए शान मेरी बड़ी बहन यार, देखिए सॉरी यार कुछ दिन पहले हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई थी, उस समय जब मैंने आपको देखा था मैं आपको यहाँ पे पहचान नहीं पाई थी और गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, लेकिन अब मैं आपको पहचानती हूँ इसलिए सॉरी, जो भी मुझसे कुछ हुआ मैं सामने से माफ़ी मांगना चाहूँगी। जो सुनते सामने से यहाँ पे शान बोलते कर रही है तू तो बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी यहाँ पे बातें करती है, लेकिन ये बड़ी बहन मत बोलना यार, हमारे एज है ना उसके बीच में ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस वगैरह भी नहीं है। जो सुनते सामने से ये कहती हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा, आपको ऐसे नहीं दुनिया का सबसे चार्मिंग लेडी कहा जाता, हालांकि एज के बीच यहाँ पे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ये बात आप छुपा नहीं सकते, लेकिन भाई आप देखने पे बिल्कुल भी लगती नहीं कि यहाँ पे उतने उम्र की होगी। अगर हम दोनों यहाँ पे है ना साथ में जाएंगे और सामने से किसी से पूछें कि अभी हम दोनों में से यहाँ पे बड़ी कौन लगता है तो सबको सब मुझे यहाँ पे बड़ी बोलेंगे, जबकि मैं आपसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ। जो सुनते सामने सब शान बोलते कि हाँ भी बस कर मक्खन लगाना बंद कर दे, मेन काम क्या है सामने से वो बता। तो सामने से यहाँ पे कहते देखिए यार मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, इतनी कमाल की लेडी है कि यहाँ पे क्या बताऊँ तुझे, पक्का कि नहीं आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई टेक्निक कोई ना कोई तरीका रहेगा कि आप यहाँ पे बाहर निकलेंगे। तो आप जब बाहर निकलेंगे प्लीज़ सर हमें ऐसा छोड़ के मत जाइए, मुझे और मेरे साथ जो है भाई एक और लड़की है शायोमैन जिसका नाम है, उसको अपने साथ यहाँ पे लेके चलिए। अगर आप साथ में लेके चलेंगे हमारी जान यहाँ पे बच जाएगी, हमारी जान बच जाएगी। हमारी क्यों फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे पास ढेर सारे खजाने बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं। तो उसमें से आपके लायक जो चीज़ रहेगी मतलब दुनिया की सबसे चार्मिंग लेडी के लिए जो यहाँ पे चीज़ आएगा ना वो चीज़ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जो यहाँ पे वाकई में आपके लिए बड़ा यूज़फुल में आएगा। तो प्लीज़ सर हमारी यहाँ पे मदद कीजिए। तो सामने से जो सुनते यहाँ पे शान कुछ नहीं बोलते, खाली यहाँ पे शांत रहती है। जो सुनते ही मतलब अब सामने से कुछ बोली नहीं तो यहाँ पे मेन भी कहते अरे शांत मत रहिए, सामने से कुछ बोलिए। अगर आपको दूसरी भी कोई कंडीशन कोई ऐसा सामने से दूसरा कंडीशन रखना चाहते कि हाँ भाई ये पूरा करेगी तब जाके मैं मदद करूँगा तो बताइए, मैं बंदास मतलब बिंदासपुर का मैं आपको ये काम भी पूरा कर दूंगी। जो सुनते शान बोलते वाकई में, वो कहती हाँ वाकई में प्लीज़ बोलिए। तो सामने से कहती है अच्छा ठीक है, मेरी यहाँ पे कंडीशन बेसिकली है, मुझे बेसिकली तू और तेरे साथ जो लड़की है ना शायद ने मुझे वो चाहिए। सुनते ये दोनों कन्फ्यूज कि एक सेकंड आपका कहने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। तो बताते कि देखो यार मेरे साथ एक लड़का है, थोड़ा सा हरामी थोड़ा सा ठरकी टाइप का लड़का है, और ये लड़के को ना तुम दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम मैं ना 1 साल के लिए तुम दोनों ना भाई इसकी यहाँ पे नौकर बन के रहो। अगर सामने से तो मेरी ये कंडीशन पूरा करती हो तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर सकती हूँ। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते कह रहे यार मेरी माँ भाई इस मामले में मुझे यहाँ पे क्यों हंसट रही है, मैंने कब ऐसा बोला। तो सामने से यदि बस यहाँ पे मैं कुछ भी अवकाश किया जा रही हूँ, क्या बताऊँ सच में मेरे पास अभी के लिए कोई रास्ता वास्ता नहीं है, तो आराम से टाइम वेस्ट मतलब टाइम पास यहाँ पे करती हूँ। सामने से यहाँ पे मेन को गुस्सा दे के अभी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा उस यान का। सामने से कहते हुए शान से कि शान मेरी बहन मुझे ऐसा क्यों लगता है यान के तुमसे ये सब यहाँ पे बुलवा रहा है। तो सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मैं करना तो करो उसके बाद से मैं कुछ बताती हूँ। जो सुनते ये भी कहती है सामने से अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं सोचती हूँ कुछ, उसके बाद से हाँ या ना है जो मैं सामने से बताऊँगी। और मन यहाँ पे ये सोचती कि साला यार ये लड़की यान के लिए इतना कुछ क्यों करी है, जबकि कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बीच में इनके बीच में ऐसा क्या क्या हो गया मुझे यहाँ पे जानना है। उसके बाद से ना यहाँ पे तभी किसी बंदे की आवाज़ आती है चिल्लाते हुए कि चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब बेसिकली मकड़ी वगैरह ने उसके यहाँ पे जान निकाल ली। दूसरा बंदा बोलते कि अरे मेरे भाई क्यों बाहर निकल गया, शिट बाहर मत जा भाई मकड़ी लोगे, लेकिन तो भी बाहर जाता तो उसको मार देते, इसलिए भाई यहाँ पे वो चिल्लाता है। ये आवाज़ सुनते यहाँ पे मैं कहते हैं शिट यार, उसका आवाज़ सुनते लगता है जो वाइफ फैमिली के यहाँ पे मेंबर था लगता है उसका यहाँ पे घोड़े लग चुके हैं। और इसको यहाँ पे शांत करते उसको समझाते हैं शायोमैन से कि देखो शायोमैन तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, डरो मत आराम से रहो, अगर तुम यहाँ पे रोगे तुम्हारे रोने का आवाज़ सुन के मकड़ी वगैरह यहाँ पे आएंगे, हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे जान निकाल ले, इसलिए प्लीज़ कुछ करना मत। तभी एक जो मकड़ी ना भाई एग्जैक्टली इनके पास ही आ जाती, इनका जो भी है ना जाला उसके पास, जिसके बाद से भाई यहाँ पे मेंग डर जाती गए भाई शायद हमें मारने आ गई। यहाँ पे यान का ही वो भी शान को पकड़ लेता है कि शिट भाई हमारे पास यहाँ पे क्यों आई, लेकिन मकड़ी इनको कुछ नहीं करता, आता है खाली देखता है उसके बाद से निकल जाता है। जिसके बाद से इनके भी सांस में सांस आती है कि चलो भाई बच गए वरना लगा कि हमारी मौत हो जाएगी। यहाँ पे शान यान का ऐसे कहती है कि देखा भाई मैंने कहा था ना अगर हम लोग यहाँ पे आवाज़ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो सामने से लोग भी हमारा कुछ नहीं कर उखाड़ पाएंगे। लेकिन जो भाई फैमिली का मेंबर था उसने शायद बाहर भागने की कोशिश की होगी जाल वाल तोड़ के। तो मकड़ी ने
देख लिया मकड़ी ने यहाँ पे अटैक करके उससे यहाँ पे खत्म कर दिया। उसी बीच यहाँ पे बाकी सारे जो बंदे वगैरह थे ना भाई, वो बंदे भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते। एक बंदा बोलते कि भाई तू ठीक है ना, दूसरा बोलते कि नहीं भाई ठीक नहीं हूँ, ये जाले के अंदर फंसा हूँ तो भाई ठीक कैसे रहूँगा, इस जालों को हम अपने पावर से यहाँ पे तोड़ के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे मालूम है यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बाहर मकड़ी है भाई, मकड़ी लोग हमारे यहाँ पे जान निकाल लेंगे, तो क्या करे। तो सामने से बंदे लोग कहते क्या करे भाई, कुछ नहीं कर सकते, जो करना भाई अभी इसके अंदर बंदी रहो और कुछ सोचो। दूसरे बंदे गुस्सा कहते कि साला भाई ऐसे कैसे हो गया भाई, कितना अच्छा तो माहौल चल रहा था। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे ये भी सुनती है और हंसते हंसते कहती कि हाँ भाई तुम कमीनों का साथ ऐसे होना चाहिए। और ये आवाज़ सुनती बाकी बंदे पहचान लेते हैं, जोर से चिल्लाते साली कमीनी तेरे जैसी भाई बेकार बात मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, एक बार यहाँ से बच के निकाल जाने दे, उसके बाद से तू बाहर तो मिलेगी ना, बाहर तुझे ऐसी मौत मारेंगे ना, ऐसी मौत मारेंगे कि तू अपने सपने में भी सोच नहीं सकती। और उसके बाद से जो भी लोग थे ना आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते कि हाँ भाई बड़ी कमी नहीं है भाई, मिलेंगे तो भाई उसको मारेंगे, तो अकेले तो कुछ कर नहीं पाएगा, आएंगे भाई तू टांग पकड़ना, मैं यहाँ पे हाथ पकड़ लूँगा, कोई तीसरा बंदा आके भाई वो सब इसके साथ करना, फीके करके मिलके करेंगे। और ऐसे सब उसके बारे में बातचीत करने लगते कि यहाँ पे ऐसे करेंगे, करेंगे करेंगे, इसको तड़पाएंगे करेंगे। और जो से यहाँ पे हंसने लगते, जो सुनते यहाँ पे ना शान को भी गुस्सा आता है। तभी यान को ही कहता है तुझे गुस्सा है ना, मुझे मालूम है तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, डोंट वरी, तेरा गुस्से को शांत करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। यहाँ पे लोग तो भाई आपस में बातचीत करके उसका मजाक उड़ा के जो से यहाँ पे हंसे जा रहे। तो गुआन नाम का जो बंदा था वो हंसते हंसते अचानक से जोर से चिल्लाता है जैसे कि कोई इसकी जान निकाल रहा है। जो सुनते दूसरा यहाँ पे बंदा था जो लीडर था वो यहाँ पे कहते कि अरे भाई क्या हो भाई, अभी तो हंस रहा था, हंसते हंसते रोने क्यों लगा, मतलब अचानक से चिल्लाया क्यों। तो सामने से कोई भी रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तभी एक बंदा यहाँ पे चिल्लाते कह रहे यार मैं तो यहाँ से बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं कर रहा, फिर तुम लोग यहाँ पे मुझे जान से मारने क्यों आए। तभी उस बंदे के यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद से भाई ना अब ये लोग और भी कंफ्यूज के चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे एक बंदा और चिल्लाता है और दूसरे बंदे को आता है, कहते साले सुन भाई और मकड़ी तेरे पास आ रहा है। तो बंदा भी अपने जाले से बाहर निकलता है, कहते क्या भाई सच में मेरे पास क्यों आ रहा है भाई, मैं तो अंदर ही था। जैसे यहाँ पे बाहर आता है उसका गला काट के भी यहाँ पे जान से मार देते हैं। यहाँ पे तभी है ना शान कंफ्यूज के एक सेकंड अभी यान कहने बोला कि हाँ भाई मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने में तुम्हारी यहाँ पे मदद करवाता हूँ। और उसके बाद से सारे मकड़ी वगैरह ना भाई इसकी यहाँ पे सारे बंदों की जान निकालने लगे। क्या सामने से यहाँ पे यान का ये सब करवा रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। इसमें लाइक का टारगेट देना चाहता हूँ, लंबे समय बाद लाइक का मैं टारगेट दे रहा हूँ। कितना का दूँ, 2500 का पूरा कर दोगे प्लीज़ यार, 2500 का छोटा सा ये पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जहां पे यान के सारे जो भी बीस्ट को है ना कंट्रोल करवा के जो भी बंदा चुपचाप यहाँ पे थे ना भाई उन सबको यहाँ पे मरवाने लगता है, जिसके बाद से ना बंदे लोग के दिमाग खराब और सबका सब जानबूझ के जो भी उनका था ना भाई थ्रेड वगैरह जाला उसे फाड़ के बाहर आते, देखते भाई ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सामने से वही जो बीस्ट थे मकड़ी वाले सामने से हमला करने को तैयार है। तो बंदे जो भी है ना खुद को आजाद करके वहां से भागने की कोशिश करते और सबके सब आजाद हो चुके, सबके सब यहाँ पे छठे स्टेज के थे यानी उड़ भी सकते थे, तो उड़ के यहाँ पे जाने लगते। लेकिन क्या जो 20 जानवर जाने नहीं देते, वापस से जाला फेंके और सबको नीचे घसीट लेते, जाले में फिर से लपट के उनको यहाँ पे इस बार सुमड़ी में ऐसे लिया जाता है। जो देखे बाद उन बंदों के बीच में जो लीडर था वो भी सामने से सोचते कि अरे यार इस बार तो सुमड़ी में स्पेशल तरीके से ले जाया जा रहा है, मालूम नहीं इस बार क्या करेंगे भाई, सबको ये डली जहाँ से एक करके मारा जाता है। जो देख के सबकी फटने लगती है यहाँ पे हमारा भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी देखती है क्या नाम है यार शार की, अरे बाप रे भाई क्या इनकी कुटाई हो गई। अच्छा वो मैंने यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं किया तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे आन के उसको कस के पकड़ लेते कि डोंट वरी मेरे रहते भर में तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। बंदों का तो पूरा यहाँ पे दिमाग खराब हुए जा रहा है। इसके ऊपर मैं चिल्लाने लगती है लीडर के ऊपर कि यहाँ पे सबका सब तेरे कारण हो रहा है, तूने जो गड़बड़ किया ना सब का सब उसके कारण हो रहा है। यहाँ पे तभी शान भी हल्का सा हंसते हो, कहती यहाँ पे तुम सब डिजर्व करते हो, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। और यहाँ पे शान को समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये सब यहाँ पे पक्का यान का मतलब जैसे तैसे कर होगा। तो यान कैसे पूछते कह रहे तुमने यहाँ पे क्या किया, तो यान के बोल रहे सब बहुत मतलब वो सारी बातें छोड़ो, मैंने कैसे किया क्यों किया बस किया, तुम्हें खुश हुई ना। तो सामने से बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन उसकी आंखों में देखती है दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और क्या हो रहता है भाई इंसान का नेचर ही ऐसी रहता है, किस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सामने से यहाँ पे शान किस करती है, यार के तो है ही लौंडा ऊपर से हरामी लौंडा, तो सामने से ये भी किस कर लेता है। आई मीन लीजिएगा इस तीसरी इसकी मिल गई, तीसरी वाले को इसने दूसरी बार यहाँ पे किस किया। मुझे लगता है ना राइटर यहाँ पे जानबूझ के हम जो सिंगल लौंडे हैं उनकी जलाने के लिए ऐसी ऐसी यहाँ पे स्टोरी लिखता है। पहले से इसकी गर्लफ्रेंड एक, उसके बाद से दूसरी भी आई, अब तीसरी भी यहाँ पे ऐड कर रहे। राइटर दिखाना चाहते देख भाई यहाँ पे यान का 3-3 बटा लेगा तो जिंदगी भर यहाँ पे एक्सप्रेशन करते रह जाएगा, तुझे यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसके बाद से इसका केस पूरा हो जाता है तो दूर हट जाते हो, कहते सॉरी ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे हम किस नहीं कर सकते वरना सामने से इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। आई मीन मालूम है किस करने पे इसका जो भी जहरीला लिक्विड हो जाएगा तो यान के को तकलीफ देगा। जो सुन रहे यान के बोले हाँ तू भी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, डेमन क्यों कहा जाता है, डेविलिश औरत है, मतलब एक चुड़ैल टाइप की औरत है। मैं बेचारा सा मासूम सा इंसान भाई तेरे हाथों तेरे चंगुल में यहाँ पर आ गया तो मेरे एंड में मेरे साथ बुरा ही होगा ऑफकोर्स।
बॉस। तो सामने से कहती देख इसमें ज़्यादा मुझे ताना मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें भाई तेरी ही गलती है। तो गलती क्या तेरी, इसमें फ़ायदा है, दुनिया भर के लौंडे लोग ना मुझे देखने के लिए यहाँ पे तरस जाते। तू देखना छोड़ भाई, तूने टच किया 2 बार किस हो गया मालूम नहीं भाई क्या क्या यहाँ पे हो चुका, तुझे खुद को यहाँ पे लकी मानना चाहिए। जो सुनते यान के बोले देख सबसे पहली बात तूने मुझे इसमें यहाँ पे घसीटा है, अब तो सारी चीज़ों की चाहती कि हाँ भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो देखो मैं बड़ा यहाँ पे ना वो आदमी हूँ भाई, दिल दरिया रखने वाला आदमी हूँ, बहुत बड़ा मैं दिल है, सारे के सारे आ सकते हो, तुम्हारे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को मैं यहाँ पे तैयार हूँ। एंड देन यहाँ पे तभी एक काफ़ी खतरनाक यहाँ पे आती है स्पाइडर वाली बीस्ट। नीचे देखते हैं यहाँ पे यान का नहीं भाई शान कहता है, यान का इसे कहती है कि हाँ भाई शांत हो जाओ, हिलना मत। सामने जो बीस्ट है ना इसे कहते हैं मदर स्पाइडर बीस्ट, जो 7वें स्टेज वाली बीस्ट है। जो सुनते यान के हिल जाते क्या भाई 7वें स्टेज वाले भी होते क्या? सामने से कहते ऑफकोर्स 7वें स्टेज के भी यहाँ पर होते। तुमने नोटिस नहीं किया, तुम्हें मतलब वाकई में ऐसा अजीब नहीं लगा? यहाँ पे जो भी बाकी सारे बीस्ट है ना सबके सब यहाँ पे 6ठे स्टेज वाले और बड़े आराम से वो लोग यहाँ पे रह रहे कि भाई उनके ऊपर इनकी जो महारानी है मदर स्पाइडर वाले बीस्ट वो 7वें स्टेज की इनसे भी पावरफुल भाई पहले से थे, जिनकी हमेशा प्रोटेक्शन करेगी। तो डरने का क्या हो भाई, इसलिए कोई डरता नहीं और आराम से बिंदास रहते हैं। और सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ था, उसकी ओर इशारा करके बताती कि सामने तुम्हें जो स्टैचू दिखाई दे रहा है ना भाई वही स्टैचू, उसके अंदर यहाँ पे ना वो रहती है मदर स्पाइडर बीस्ट, वो यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे भाई जैसे मैंने बोला कि अभी मेरे जनरेशन की हर औरत यहाँ पर आती है, बेसिकली उनके द्वारा कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जिसके जरिए हम अपना पावर अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं अपने बॉडी का। और उसके अंदर बेसिकली वेनम, उनका वेनम है जो हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला पॉइजन वीडो जिसका बॉडी रहेगा वही खाली अंदर सेफली जा सकती है और सेफली स्टैचू से यहाँ पे बाहर आ सकती है। तो इसके लिए मैं भी यहाँ पर आई थी। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है बेसिकली उसने हमें यहाँ पे देखा नहीं है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है अच्छा लेकिन उसने तुम्हें यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा जो भी ब्लड प्रेशर है ना तो उसको तो सामने से अगर तुम यहाँ पे शांत रहोगे तो हो सकता है सामने से यहाँ पे पहचान भी ले, और पहचान ले कि हाँ भाई ये तो वही औरत है पॉइजन वीडो वाली, तो सामने से शायद तुमसे बातचीत भी कर ले। जो सुन देख कहती हाँ मैंने सोचा तो नहीं लेकिन ट्राई मार सकती हूँ। तो यान के बोलता हाँ ट्राई मार के देखो, अगर यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है हमें यहाँ पे वो छोड़ने को भी तैयार हो जाए। तो ये कहती है हाँ मैं ट्राई मार के देखती हूँ। आराम से शांत होती है और अपने ब्लड वेसल जरिए कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है। तो सामने सो भी कहती है अच्छा तुम इस जनरेशन की यहाँ पे पॉइजन वीडो है क्या? तो सामने से ये सुनते यान का थोड़ा सा हिल जाता है, एक सेकंड ये किसकी आवाज़ है? तभी सामने से ये समझाती हूँ कहती डोंट वरी, ये उनकी आवाज़ है जो बेसिकली डिवाइन सेंस के जरिए मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करना चाहती है। और तुम भी मेरे डिवाइन सेंस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो चुके थे उस समय जब मेरे नॉलेज सीमा थे, इससे तुम भी यहाँ पे सुन सकते हो। तो सामने से कहती यस मैं ही हूँ इस जनरेशन के यहाँ पे पॉइजन वीडो, तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज सामने से मुझे छोड़ दीजिए। तभी सामने से जो मदर स्पाइडर है वो पूछती है हैन फाई यान ये औरत कौन है भाई, ये तेरी यहाँ पे क्या लगेगी? जो सुनते सामने से कहती ये मेरी यहाँ पे माल लगेगी। तो सामने से मदर स्पाइडर कहते अच्छा तेरी माल लगेगी, समझ गई 30 साल पहले तेरी यहाँ पे माई आई थी और अब मैं तुझे देख के यहाँ बता सकती हूँ भाई ये जनरेशन के नहीं तू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो जिस काम के लिए तू यहाँ पे आई थी लगता है कि वो काम यहाँ पे ठीक है, लेकिन एक सेकंड तेरा पावर यहाँ पे काफ़ी कम लग रही, इतना कम पावर कैसे? तो सामने से कहते क्या है ना मतलब कुछ यहाँ पे हो चुका था मेरे साथ जिसके चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, एंड में मेरी यहाँ पे पावर कम हो गई। जो सुनते सामने से कहती ओके कोई बात नहीं, तू जिस काम के लिए यहाँ पे आई थी उस काम के लिए मतलब तुझे वेनम चाहिए, वो वेनम तुझे यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद से सेफली हम तुझे यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। डोंट वरी टू टेंशन मतलब कि भाई हमारा यहाँ पे कनेक्शन है ना उस वीडियो के जरिए मतलब पॉइजन वीडियो बॉडी के जरिए कनेक्टेड है, तो अपनी बच्ची से भाई हम तुझे सामने से थोड़ी ना कुछ करेंगे। सुनते यहाँ पे खुश हो जाती हो, कहती है ओके ठीक है आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ यहाँ पे कुछ बंदे वगैरह भी आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सामने से भाई ना जैसे आप मुझे यहाँ पे छोड़े तो वो सबको मेरे साथ यहाँ पे छोड़ दे। जो सुन रही मदर स्पाइडर यहाँ पे गुस्सा कर देती है और कहते नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सकता है, ये सबका सब यहाँ पे कमीनी इंसान है जिन्होंने जो मेरा ये पूरा था ना नेक्स्ट बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसको आके यहाँ पे डैमेज पहुँचा दिया, इसलिए ये लोग सेफली बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ये सब हमारे शिकार है, हम बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। तो सामने से समझाते हो कहते नहीं यार प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, लेकिन मदर स्पाइडर जोर से चिल्लाते हो कहती भाई चुप हो जाओ, मैंने ना बोला मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे ये दोनों शांत की सीट यार ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें? तभी सामने से फिर से हम शान रिक्वेस्ट करते हो कहती कम से कम जो लड़का मेरे साथ है यान का इसको तो यहाँ पे मेरे साथ आने दीजिए। तो सामने से जो सुनते मदर स्पाइडर कहती कितनी तू यहाँ पे जिद्दी लड़की है, 5 दिन अभी मैं वापस यहाँ पे सोने को जा रही हूँ, 5 दिन बाद मैंने यहाँ पे आंखें वापस खोलेगी, तो 5 दिन बाद ना मैं तेरे पास यहाँ पे वापस आऊँगी। जैसे यहाँ पे वापस आऊँगी मैं यहाँ पे देखूंगी कि हाँ भाई वाकई में तो यहाँ पे 5 दिन बाद भी अकेले जाने को तैयार है, फिर अपने साथ किसी को ले जाना चाहती है। अगर सामने से अकेले जाने को तैयार है हम तुझे यहाँ पे सेफली छोड़ देंगे, लेकिन अगर तू फिर से यहाँ पे जिद करे कि नहीं भाई मुझे अपने साथ किसी और को ले जाना है तो रह तू भी यहीं पर फंसी रह जाएगी। इतना बोलने बाद वापस वो लौट जाती है। यहाँ पे तभी ये जो लड़का था बाई भी वहीं पर फंसा हुआ था, वो भी सामने से कहते कि शीट भाई ये क्या हो रहा है,
5 दिन तक तो भाई अगर हम लोग इसके अंदर फंसे रहे तो हमारी मौत हो जाएगी। यहाँ पे शान सामने से कहती है कि यान कहीं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे जाने वाली नहीं हूँ कि भाई अब तो इसका यहाँ पे दिल आ चुका है तो अपने होने वाले पतिदेव को छोड़ के कैसे जाएगी। तभी सामने से यहाँ पे बाई चिल्लाते कि साले यार ये सब के सब यहाँ पे यान कहीं की गलती है, यान कहीं ने जमीन यहाँ पे फाड़ा था जिस चक्कर में भाई हम इसके एरिया में घुस आए और सामने से पकड़ लिया, सब के सब यान की गलती है और ये यान कहीं को यहाँ पे बचाना चाहती है। जो सुनते यान कहीं बोलते देख भाई अगर मैंने ये सब नहीं किया रहता तेरी मौत यहाँ पे कब की हो जाती और जो भी यहाँ पे अजीब लोग जो तुम्हें यहाँ पे घेर के रखे थे वैसे तुम्हें जान से मार डालते, लेकिन मैंने ऐसा किया ना जिस चक्कर में अभी तक तुम लोग यहाँ पे जिंदा हो एटलीस्ट। जो सुनते सामने से फिर से यहाँ पे बाई कहता देख भाई तुझे मालूम नहीं आपने यहाँ पे बाई फैमिली का मेंबर है और बाई फैमिली यहाँ पे टॉप 8 फैमिली में से एक फैमिली आती है। अगर मैं सामने से बताता कि हाँ भाई मैं बाई फैमिली का मेंबर हूँ और सामने से मुझे यहाँ पे जान से नहीं मारते और मुझे यहाँ पे हॉस्टेज बना के मेरे फैमिली को डराते धमकाते और उनसे भाई कुछ यहाँ पे पैसे वगैरह मांगते तो मेरे फैमिली वाले भाई जो इनको मांगता वो सामने से देते तो मुझे भी ये लोग छोड़ देते, मुझे यहाँ पे वाकई में कुछ उखाड़ नहीं पाते। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते हाँ वाकई में ऐसा हो सकता था और सामने से तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारते, लेकिन भाई तुम्हारे साथ ये दोनों जो लड़कियां भाई मैंग और साथ ही में शायो मैंग ये दोनों लड़की लोग हैं तो इनके मौके का लोग फायदा पक्का उठा सकते थे, इनके साथ जबरदस्ती कर सकते थे तो कम से कम इनके बारे में सोच। जो सुनते सामने से भाई बोलता भाई इनके बारे में इनकी इज्जत के बारे में कौन सोचेगा भाई, मुझे इनसे क्या लेना देना, आप उनका अपनी जान से लेना देना भाई, आप उनकी जान बची गई तो बढ़िया है। जो सुनते जो शायो मैंग थी उसको यहाँ पे आ जाता है गुस्सा, जो से चला साले कमीने तेरी माँ का। जो सुनते यहाँ पे मैंग है ना उससे समझाते हो कहती शांत हो जा मेरी बहन, गुस्सा करके कोई मतलब होने वाला नहीं है, दुनिया पे मतलब ही लोग अपनी जान के बारे में परवाह करते हैं और दूसरों की जान के बारे में बिल्कुल नहीं करते। और जो बाई फैमिली के लोग हैं ना भाई ऐसे लोग हैं भाई जब मुसीबत का टाइम आता है तो सामने से हमेशा दुम दबा के भागने के लिए तैयार रहते हैं। जो सुनते यहाँ पे बाई का भी दिमाग खराब होता है कि शिट यार क्या करूँ, अब हर जगह से फंस चुके हैं, यहाँ पे जिंदगी और मौत के बीच में लड़के हुए हैं, ऊपर से दोनों लड़कियों को भी मैंने यहाँ पे ऑफेंड कर दिया तो आगे चल के बच भी जाएंगे तो इनके साथ भाई अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट बर्बादी हो चुका है, सब का सब यहाँ पे यान का के कारण ही हो रहा है। तब यहाँ पे जो यान के ना शान से कहते देखो और जो मदर स्पाइडर है ना सामने से तुम्हें यहाँ पे देने मतलब जाने देने को तैयार है, वो हमें यहाँ पे देने को तैयार नहीं है, तुम जाओ यार, तुम जाओ यार, तुम्हें मौका अच्छा मिला है। तो सामने से कहती नहीं यार अगर मैं यहाँ से चली गई उसके बाद से तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे तो तुम्हें भी जान से मार डालेगी। जो सुनते यहाँ पे यान का बोलते देखो यार हमें मिले ज़्यादा समय हुआ नहीं, हमारी दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं हुई है कि सामने से तुम मेरे बारे में इतनी परवाह करो। और अभी अभी भाई ने बोला कि हाँ भाई दुनिया के बंदे ऐसे रहते हैं, लोगों को अपनी जान के बारे में परवाह करनी चाहिए ना कि दूसरे किसी अनजान के बारे में, लेकिन सामने से इमोशन हो पड़ी है। जो सुनते यान के कहता है एक सेकंड तुम वाकई में सीरियस हो मेरी तरफ क्या, मुझे लगा भाई तुम थर्ड की थोड़ी सी और तो इस तरह भाई मेरे साथ वो सब मतलब वाकई में तुम सीरियस हो। तो सामने से कहती है ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, तुम्हें क्या अब तक मजाक यहाँ पे लग रहा था, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, शायद मैंने नहीं कहा था फिर से यहाँ पे बता देती हूँ, नहीं कहा था तो कि मैंने बताया जिस औरत को ये वाला है ना पॉइजन वीडियो वाला बॉडी वो अपने ज़िंदगी में ना खाली एक ही आदमी से पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे प्यार कर सकती है, उसके अलावा किसी और के साथ यहाँ पे नहीं कर सकती। और जो भी टाइम मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे स्पेंड किया था ना लिटरली उस सारे के सारे मामले में यहाँ पे मैं सीरियस थी, तुम्हारे साथ मतलब वाकई में मेरा यहाँ पे लगाव हो चुका है। अरे यार उस समय तो मेरे नॉलेज के अंदर आ चुके थे, अगर नहीं आते तो शायद हो सकता भाई जो मेरा लगाव है ना तुम्हारे साथ यहाँ पे जुड़ता नहीं, लेकिन उसी समय के साथ है ना मेरा लगाव तुम्हारे साथ यहाँ पे जुड़ चुका है। काश मैं तुझे यहाँ पे पहले मार डाल दे ताकि आगे चले किसी और लड़की को यहाँ पे तू पटा ना पाए, लेकिन नहीं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मारने वाली नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे मजाक लग रहा है अभी तक ना, रुको मैं तुम्हें सामने से शो करती हूँ। और किसी तरीके के साथ उसका जो नॉलेज थी है ना उसमें वापस यहाँ आगे को लेकर पहुँच जाती है और कहती है देखो भाई मेरी फीलिंग तुम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मुझे छूने की कोशिश मत करना कि भाई मेरी यहाँ पे रियल बॉडी नहीं है, ये बेसिकली मेरी यहाँ पे आत्मा है, तुमने अगर छूने की कोशिश की तो लफड़ा यहाँ पे हो सकता है। आसपास सारी की सारी यहाँ पे फीलिंग हो रहा है, देखता है और देखते वाकई में ये लड़की का लगाव तो मेरी तरफ यहाँ पे आ चुका है। तो यान के को विश्वास हो जाता है, सामने से शान भी कहती कि हाँ तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, यान के कहती कि हाँ विश्वास तो हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं क्या मानूँ कि हाँ भाई वाकई में मैं लकी हूँ कि हाँ भाई तुम मतलब मुझसे प्यार करने लगी हो, या फिर बोलूँ कि हाँ बैड लग है मेरा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पे के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से शान अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती देखो भाई मैं यहाँ पे वाकई में सीरियस हूँ। सामने से यान के समझ जाता है कि हाँ भाई वाकई में लड़की यहाँ पे सीरियस है। तब यहाँ पे शान बताते कि देखो यार जैसे कि मैंने बताया जो हमारा स्पेशल ये जो जहर वाला बॉडी है ना पॉइजन वीडो बॉडी, इसके जरिए भाई हम अपने जो बंदे से हम लोग प्यार करते हैं एंड में जैसे जैसे भाई हमारी मतलब हम ही उनकी जान ले लेते हैं, लेकिन मेरे खानदान में कोई भी लिटरली भाई अपने प्यार करने वाले की जान लेना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे अफेक्शन ये मतलब जो चाहत रहती है ना चीज़ें ऐसी रहती है कभी भी दो लोगों के यहाँ पे जुदा करके नहीं रख पाती, और जितना ज़्यादा लोग क्लोज आते हैं उतना ज़्यादा मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए भाई क्या करें मजबूरी यहाँ पे आई चुकी है। जो सुनते हैं यहाँ पे यान के बोलता ओके ठीक है, लिंका कभी तुमने ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने का नहीं सोचा? तो सामने से कहती हाँ मैंने सोचा। अरे यार मैंने कभी हमारे खानदान के हर लोगों ने सोचा, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है।
जो सुन यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन अभी के लिए काम करते ये बातें यहाँ पे साइड में रखते हैं, तुम भी अभी मेरे बिना जाने को तैयार नहीं हो और सामने सो मदर स्पाइडर ये भी यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। तो अभी क्या करें, अभी ये सोचने पे ध्यान देते कि हाँ यहाँ से कैसे निकले। तो सामने से शान बोलते हाँ भी 5 दिन बाद, उन्होंने बोला ना 5 दिन बाद वो वापस से सो के उठने के बाद वापस आएगी, उस समय फिर से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। जो सुन यान के बोलता है ओके ठीक है, लेकिन अगर वापस वो नहीं मानी तो सामने से कहती जब तक वो नहीं मानेगी जब तक मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रहूंगी। तो सामने से यहाँ पे यान के बोलता है लेकिन देखो अगर तुम्हारा जो पावर था अगर पहले जितना यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा तुम क्या यहाँ से निकल के भाग पाओगे। तो सामने से कहती हाँ मैं अगर पहले जितना पावर रहता तब, लेकिन अब मेरा पावर यहाँ पे कम हो गया, 5 स्टेज के पहले लेवल जितना हो गया और पूरी तरीके से पावर पहले जैसे रिकवर करने में मुझे महीनों लग जाएगा और महीनों यार बहुत लंबा चौड़ा टाइम हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे कर सकता हूँ। एक छोटा सा ना यहाँ पे स्क्वायर शेप पर कुछ निकाल के देता है, कहता है कि इसे खा लो। आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, लेकिन हमने देखा था यहाँ पे यान का वो लिक्विड मिला था मराइन ड्रग लिक्विड, और साथ में यहाँ पे ढेर सारी इसके पास पिल वगैरह भी है। तो पक्का उन्हीं में से कोई एक आइटम यहाँ पे होगा जो इसको यहाँ पे देता है। सामने से खाती है तो इसको बॉडी में काफ़ी अच्छे चेंजेस आने लगते हैं और बहुत जल्दी इसका बदलाव होने लगता है, पावर यहाँ पे अच्छे से रिस्टोर होने लगता है। तो सामने से यदि हुआ कितना कमाल का है, अगर ऐसी कंटिन्यू रहेगा ना तो 5 दिन से पहले देखना मेरा पावर पूरी तरीके से यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ था 3 दिन बाद, जहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकवर हो जाती है। और यान कैसे कहती कह रही है तुम्हारे पास कितनी कमाल की चीज़ दिया तुमने इसे यहाँ पे छुपा के रखा। यान कह कहते कि हाँ भाई तू पहले जैसा हो गई ना, ये कहती हाँ वो बातें छोड़ यार मैं हो गई पहले जैसा, लेकिन भाई तेरे पास इतने कमाल की चीज़ थी, इतनी अच्छी चीज़ थी, तू मुझे स्टार्टिंग में भी दे सकता था जब मेरी यहाँ पे पावर कम हुई थी, लेकिन नहीं तूने नहीं दिया और अब जाके यहाँ पे दे रहा है। सामने से कहता है कि यार वो बात यहाँ पे छोड़, अभी के तेरी पावर यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है तो यहाँ से निकलने का सोचते। तो सामने से कहती हाँ निकलना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो मदर स्पाइडर है ना मैं उसके साथ जाके यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। जो मेन भाई हमारे खानदान को यहाँ पे चाहिए था भाई उसका वो वेनम यहाँ पे मिलेगा तभी तो यार हमारा कुछ फायदा होगा। तो सबसे पहले उसके साथ भी बातचीत करना। और यान कैसे पूछते क्या तुम अभी भी जैसे पहले भाई तुमने सारे बीस्ट को कंट्रोल करके बंदे को जान से मरवाया था तुम अभी कर सकते हो ना। यान के बोलता ऑफकोर्स अभी भी कर सकता हूँ। तो कहते तो चलो भाई एक छोटा सा यहाँ पे नाटक किया जाए। उसके बाद से यहाँ पे अपना जो है ना उसको ऐसे फाड़ के बेसिकली ये जो था ना भाई उसका क्या बोलते हैं कपड़ा जिसको टेंटिकल जैसे यूज़ करती है उसको निकाल के सब बाहर साइड पे भेजती है। जो देखते ना सारे यहाँ पे वो थे सब पगलाने लगते हैं बेसिकली जो भी बीस्ट वगैरह थे। तो यान का शायद उनका यहाँ पे कंट्रोल करता है, कहते हैं कि यहाँ पे हिलना मत, मतलब बीस्ट को कहते हैं कि यहाँ पे हिलना मत जब तक मैं यहाँ पे परमिशन ना दे दूँ। और यहाँ पे दोनों लड़कियाँ थी और दोनों लड़कियाँ भी नोटिस कर लेती कि शायद ना जो शान की पावर है अच्छे से यहाँ पर रिकवर हो चुकी है। तो कहती भी क्या भाई शान की पावर रिकवर हो गई, अरे यान का सुनो यार हमें यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, उसकी पावर रिकवर हो गई वो भी साथ निकल जाएगी तो साथ में तुम्हें लेके जाएगी, हमें भी लेके चलो। देखो मैं मानती हूँ भाई मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, हमने तुम्हें ऑफेंड किया, तुम उस गलती का यहाँ पे माफी मांगती हूँ, प्लीज सर हमें यहाँ पे मरने के लिए छोड़ के मत जाओ। जो सुनते यान के बोलता है रहने दे भाई तेरी माफी मुझे मत चाहिए, मैं उतना हकदार नहीं हूँ कि तेरी माफी मैं यहाँ पे स्वीकार करने के भी लायक नहीं हूँ। जो सुनते सामने से लोग रिक्वेस्ट करने लगते, कहते प्लीज यार यान का ऐसा मत बोले यार, हमें भी अपने साथ लेके चलो, तुम ही हमारी आखिरी आशा होगा, तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम तो यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन यान के कंप्लीटली उसकी बातों को इग्नोर मत है। उसके बाद से छाव में रोने लगती है, कहती कि दीदी अब हम क्या करें। तो मैं कहती क्या ही कह सकते, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, आराम से यहाँ पे बैठो और मरने का यहाँ पे इंतजार करो। उसी बीच में सामने से ना यहाँ पे चोरी चुपके से जो वेनम थी ना वेनम यहाँ पे लेके आ जाती है, अपना जो इसने भेजा था ना कपड़ा वगैरह वो बेसिकली वेनम लाने के लिए इसने भेजा था, वेनम इसको मिल जाता है। फिर आराम से यान कैसे कहते ओके ठीक है मिल चुका तो चलो। तो यान को लेके भाई उड़ के यहाँ पे निकलने को तैयार है। यहाँ पे तभी मैं कहती है शान से ओके ठीक है शान तुमने एक कंडीशन रखी थी ना कि 1 साल के लिए कम से कम यान का हमें नौकरानी बन के रहना पड़ेगा, ठीक है मंजूर है भाई हमें अपने साथ लेकर चलो। तो ये भी अपना कपड़ा भेज के उन दोनों को भी कपड़े के लपेट से आराम से उनको भी उड़ा के अपने साथ ले जाने लगती है। और तभी यहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, कहते हो कि साली कमीनी तू अपने जैसे लोगों को यहाँ पे धोखा देके बेसिकली अपना ब्लड जो है ना भाई उसको धोखा देके तो दूसरों के यहाँ पे बात मानी और अपने एल्डर के यहाँ पे बात नहीं सुनी, ऐसे कैसे तू बच के यहाँ से निकल जाएगी। ये आवाज़ पक्का इसका होगा भाई मदर स्पाइडर है ना उसका होगा, वो यहाँ पे पक्का शान को बोल रही थी। तो यहाँ पे लेकिन तो भी शान सुनती नहीं है, ऊपर भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो मदर स्पाइडर है शायद कहीं से हमला कर देती है, जिससे जो शाओ मैन थी वो जो छोटी लड़की वो जो कपड़े जिससे पकड़ी थी उसके ऊपर कपड़े यहाँ पे कट जाता है, जिस चक्कर में वो नीचे गिरने लगती है। तो मैंग अपना हाथ देकर उसे यहाँ पे पकड़ लेती है। शाओ मैन कहती दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। पीछे से मैंग भी कहती डोंट वरी मैं हूँ ना। तो यहाँ पे तभी जो शांति भाई अपना कपड़ा और फेंकती है और उसको कपड़े में लपेट के फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद नीचे से एक और किसी की आवाज़ आती हुई कह दो कि हाँ साली कमीनी लोग तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे यहाँ से छोड़ के जाने की, अगर मैं मर भी गया ना तो मैं भूत बनकर देखना तुम्हारे पीछे आऊँगा। और ये आवाज़ मुझे लगता है शायद यहाँ पे बाइक का होगा कि भाई बाइक लोग तो भाई छोड़ के निकल गए, पक्का उसका होगा, कंफर्म नहीं हो कि भाई खाली आवाज़ आया था लेकिन उसी का यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद जंगल में किसी तालाब वगैरह पास आराम से बैठे हुए यहाँ पे यान का शायोमैन और मैंग आराम से आग जला के उस पर शायद मतलब मच्छी पका रहे। और यहाँ पे शांति और बाथरूम बोल रहा हूँ जो तालाब थी, तालाब यहाँ पे नहाने गई थी, नहा वहा के आती है और इसने बेसिकली पैंट
पैंट ही पहन के रखा था, टॉप वॉप और कुछ भी पहना नहीं था, और सीधे इनके सामने आ जाती है, जो देख के यहाँ पे यान के भी हिल जाता है, सामने से दोनों लड़कियां भी हिल जाती है। अरे बाप रे भाई, ये ऐसे बिना कपड़ों के यहाँ पे कैसे आ गई। आती है यान के बाजू में बैठती है, जो भी इसके कपड़े यहाँ पे पहनने लगती है, और यान कैसे कहती है कि बस करो भाई, ऐसा रिएक्शन देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भाई ऐसा रिएक्शन देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे दोनों लड़की लोग हैं, तो इनको तो भाई ऑकवर्ड बिल्कुल भी फील करना नहीं चाहिए। और ये बात तुम्हारा भाई, तुमने मुझे यहाँ पे टच भी किया, हमारे बीच में यहाँ पे किस भी हो चुका है, तो इतना चलते यार तुम्हें ऐसा रिएक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से जो देखते हैं ना, दोनों लड़कियां एकदम बहुत ज्यादा चौंक जाती है, सोचती कि हाँ भाई ये लड़की दुनिया की सबसे चार्मिंग लड़की मानी जाती है। वाकई में यान का इसे सच्चे दिल से प्यार करने लगी है इतना जल्दी, नामुमकिन जैसा लग रहा है देखने से। तब यहाँ पे जो मेंग है ना, वो शांग का यहाँ पे शुक्रिया करती है, कहती है यहाँ भी शांग मेरी बहन तुम्हारा शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होती तो भाई वाकई में हम मर जाते, जान बचाने के लिए शुक्रिया। तो सामने से शांग बोलती नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपली भाई मैंने एहसान तुम्हारे ऊपर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ, मैंने कंडीशन रखी थी हाँ भाई इसका नौकरानी बनना है, तूने स्वीकार कर लिया, बस उसलिए मैंने बचाया। जो सुनते कहती हाँ वो यहाँ पे ठीक है, लेकिन भाई तो भी आपने जान बचा ली, अगर वाकई में आपने नहीं बचा रहता हम दोनों लड़कियों की यहाँ पे मौत हो जाती। उसके बाद से सोचती कि शायद भाई यान का इसी मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा, वरना शायद मतलब माहौल और ऑकवर्ड होगा, तो यान का भी शुक्रिया बोल दिया, तुम्हारा भी शुक्रिया। उसके बाद सीन शो यहाँ पे आधे महीने यानी 15 से 16 दिन बाद फ्रेग्रेंस सिटी नाम का सिटी जहाँ पे बेसिकली ये लोग रहते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। शहर का नज़ारा यहाँ पे काफ़ी सुंदर था, आसपास से लोग घूमते हैं। तभी यान के नोटिस कर दी भाई यहाँ के लड़के लोग बड़े अजीब बर्ताव करे भाई, इनकी ओर देखते हैं, अजीब समूह बनाते फिर निकल जाते हैं। उसके बाद से शहर में आराम से ऐसे यहाँ से वहाँ घूम रहे, और तभी यान का शान से कहते हैं कि देखो यार दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि बंदे को ना भाई एक जगह यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। तो समझो मेरे कहने का मतलब है, मुझे भी यहाँ पे ना रुकने का मन नहीं करा, मैं भी यहाँ से अब जाना चाहता हूँ, अपना सफर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे शान कहती कि ना ना भाई तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है, आराम से आए और आराम से यहाँ से निकल जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पे जाने बिल्कुल भी दूंगी नहीं। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है, तू चाहती है मैं यहाँ पे रुकूँ, कब तक भाई कुछ दिन विन बता। तो सामने से कहती जब तक मेरा यहाँ पे मूड है, जब तक मेरा मूड रहे कि यहाँ पे तू यहाँ रहेगा, जब तक तुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पे जो शान है ना अपने घर में जाती है, मतलब अपने घर के बाहर पहुँचते हो, कहती डोंट वरी ये मेरा घर है, मेरा पैलेस यहाँ पे समझो, और मेरे घर में मेरे अलावा खाली यहाँ पे कुछ नौकरानी लोग रहते हैं, और इसके अलावा कोई भी यहाँ पे रहता नहीं है, इससे तुम्हें भी यहाँ पे ज़्यादा मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे जाते दरवाजा खटखटाते तो अंदर से इसकी एक नौकरानी आती है, नौकरानी आते पूछते यहाँ पे कौन है, तो सामने से कहती आंखें खोल के देख ले कौन तेरी मालकिन आ चुकी है। जो देखते सामने से मालकिन आप आ गई, आपका यहाँ पे शुक्रिया, मतलब आपका यहाँ पे वेलकम, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। नौकरानी आ गई, लोग भाई घर में पहुँच गए, देखते घर में मतलब क्या क्या यहाँ पे कांड वगैरह होने वाले। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मार्शल पी के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ये ज्योति भाई आ जाती है शान अपने घर के पास। यहाँ पे जैसे आती है सामने से अपनी नौकरानी घर से बाहर निकलती है, देखते खुश कि यहाँ पे मालकिन वापस आ गए। लेकिन फिर याद आते कह रही यार जो ग्रेट किंग था ना भाई, ये जो बीस्ट वाला किंग, उसने अपने बंदों का हमला करने के लिए भेजा था, इसलिए पूछ रहे मालकिन आप ठीक हो ना, मैंने ऐसा खबर सुना है वो जो बीस्ट किंग के बंदे ना भाई आपके पीछे पड़ गए थे आपकी जानवर निकालने के लिए, आप ठीक हो ना, आपको चोट नहीं लगा। सामने से कहते तू अंधी है क्या, तुझे यहाँ पे दिखा नहीं देता, सेफ एकदम मैं चंगी हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। जो सुंदर नौकरानी कहती कि हाँ यार आप यहाँ पे ठीक है, ये जान के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और साथ ही में लेकिन वो जो बीस्ट किंग इतना कमीना कि मैं क्या बताऊँ, जैसे हमारे एल्डर लोग को मालूम चले ना, उसमें से एक एल्डर थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हाँ भाई बीस्ट किंग ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए जो एल्डर है ना भाई बीस्ट किंग के पास गए उसके यहाँ पे बैंड बजाने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए। और ये कांड एक जगह पे, और दूसरा कांड है कि हाँ भाई जो बेसिकली जो 8 बड़ी बड़ी फैमिली है ना अपने हैंड डायनेस्टी यानी हैंड किंगडम की, वो सारी की सारी फैमिली वगैरह दूसरे बड़े बड़े ना ग्रुप वगैरह के साथ मिलकर हमारा जो होली लैंड है ना उस पर हमला करने के लिए आने वाले। तो उसका कांड भी संभालने के लिए ये जो शहर है फ्रेग्रेंस सिटी, यहाँ से ढेर सारे बंदों को बाहर भेजा गया है। और एल्डर ने आपको भी कुछ ऐसा कहने को मुझे बोला है। जो सुनते शान कहती ओके ओके रुको जरा सबर करो यार, बहुत ज़्यादा अभी मैं इतने दूर से आई हूँ, थोड़ी सी थक चुकी हूँ, आज मैं यहाँ पे आराम करना चाहूँगी। कल ये सारी चीज़ों के बारे में ना मैं खुद पसंद ही एल्डर के पास जाऊँगी और उनके साथ यहाँ पे बातचीत करूँगी, समझ गए ना। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, ये सारी बातें समझ गई, लेकिन आपके साथ यहाँ पे और भी 3 लोग आए, 2 लड़की और 1 लड़का। ये लोग यहाँ पे कौन है। तभी यहाँ पे शान आई डोंट नो कौन सा अजीब सा इसके लिए उसका है, और इन दोनों पे यहाँ पे इसके लिए उसका देती है दोनों लड़कियों के ऊपर। सामने से दोनों लड़कियां भी कंफ्यूज की एक संग मेरी इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ, सामने से हमारे ऊपर ये क्या करिए। तो ये कहती है डोंट वरी मैं यहाँ पे कुछ भी अजीब इसके लिए यूज़ नहीं करी हूँ। और बता देगा हाँ भाई बेसिकली हमारे मेहमान है तो भाई आराम से इनको यहाँ पे रुको। और कहती है नौकरानी से कि हाँ भाई यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है ना फ्रेग्रेंस गेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस में लेके जाओ उनको भाई, जब तक लोग रुकेंगे ना जब तक लोग वहीं पर रुकेंगे। तो ये जो नौकरानी है ना अपने से भी छोटी नौकरानी को बोलते हो कि ठीक है भाई जल्दी से इन दोनों को वहाँ पर लेके जाओ। तो वो
नौकरानी उन दोनों को ले जाने लगती है। पीछे शान बोलती है हाँ भाई हम ये दोनों हमारे मेहमान है तो इनको भाई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से भाई अतिथि देवो भव, समझ गए ना। तो आराम से वो छोटी नौकरानी लेकर चल जाती है। इसके बाद से जो मेन नौकरानी है वो पूछती है यान का के बारे में कि हाँ यान का इसका क्या करना है, ये लड़का कौन है। जो सुनने के सामने से बड़ा प्यारा से यहाँ पे किसी नहीं मतलब हो सकता जो उसके लिए इसने दोनों लड़कियों पे किया था और इसे कोई इसके लिए यहाँ पे यूज करती है। आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या करिए, शायद हो सकता है किसी टाइप का स्टिल लगा रही कि हाँ भाई जब तक तेरे पास रहेगा बिना परमिशन के तो यहाँ पे बाहर नहीं जा सकता, शायद ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं, हमें आगे मालूम चलेगा। तो सामने से यान कई वे करती है और अपने नौकरानी से कहती है हाँ जो मेरा फोनिक्स पेबुलोन है ना इसको वहां पे ले जाके भाई आराम करने के लिए भेज। जो सुनते सामने से नौकरानी हिल जाती है, कहती एक सेकंड वाकई में आप इसको वहां भेजना चाहते। यहाँ पे एकदम हैरान होते कह रही यार ये तो उनका पर्सनल रूम है जहाँ पे वो आराम करती है, जहाँ पे वो रहती है और जहाँ भाई मुझे भी जल्दी जाने का परमिशन नहीं मिलता और सामने से लड़के को भाई वहां पे जाने को बोली। आखिर ये लड़का कौन है भाई, आखिर हमारी मालकिन इसकी यहाँ इतनी क्यों परवाह कर रही है। इसके बाद से जो शान है ना यान कैसे कहती है कि देखो टेंशन मत लो भाई, ये जो मेरी नौकरानी है तुम्हें भाई पहुंचा देगी जहां मैंने बोला है, वहां पे जाके आराम कर लो, मुझे कुछ काम वगैरह मैं काम अपना निपटा के आती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग जाएगा लेकिन डोंट वरी, जैसे काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आऊँगी और बातचीत करूँगी। और नौकरानी से कहती हाँ भाई पर्सनली खुद तू इनको लेके जा और किसी छोटी मोटी नौकरानी को मत भेज देना, समझ गए ना। तो कहते हैं हाँ मार्केट में समझ गई और तो ले जाने लगती है और जाते जाते फिर से यहाँ पे शान है ना यान कहीं इस बार धमकी देते हो, कहते सुनो तुम मुझे मालूम है बड़े ठरके और हरामी टाइप के लौंडे हो लेकिन जो मेरी नौकरानी है ना इन नौकरानी से मेरी बहन जैसी है, बचपन से हम साथ में यहाँ पे पले बड़े हैं तो इसके साथ कुछ भी गंदा करने का सोचना मत। जो सुनते यान के बोलते क्या अरे यार तूने मुझे यहाँ पे क्या समझ के रखा है, मैं उतना भी कोई अश्लील आदमी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ चुपचाप चल। तो वहाँ पे शान अपना काम करने के लिए निकल जाती है और नौकरानी यहाँ पे यान कई को ले जाने लगती है। तो आराम से लेके जा रही है, छोटी मोटी जो नौकरानी है ना वो भी नोटिस करती है कि हाँ भाई ये आदमी यहाँ पे कौन है। उसके बाद से वो जो घर के बाहर बेसिकली पहुँचते हैं तो मतलब कमरे के बाहर जो फोनिक्स पेबुलोन है उसके बाहर यहाँ पे सबसे पहले बात गार्डन वार्डन लगा हुआ था, हर जगह फूल वगैरह थे। तो बड़े रूड तरीके से यहाँ पे यान कैसे कहते हैं कि देख भाई ध्यान से अंधो जैसा मत चल, आंखें खोल कर चलना, यहाँ पे बहुत टाइप के स्पेशल फूल वगैरह है जो कि हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है। गलती से तूने एक फूल के ऊपर भी पैर रख दिया और फूल यहाँ पे बर्बाद हुआ, मैं तुझे यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा, समझ गया ना। यान का भी कहता ओके ठीक है मेरी माँ मैं समझ गया, ऐसे चिल्ला कर तो कम से कम मत बोला कर। उसके बाद से जो कमरा है भाई कमरे के अंदर फाइनली एंट्री मार देते हैं। एंट्री मारते हैं ना यहाँ पे सबसे ज्यादा भाई नौकरानी खुश होती है, जो बेड था बेड पे जाके यहाँ पे कूद जाती है और कहती है कि हाय हाय क्या बेड है भाई, यही बेड है जहाँ पे मालकिन यहाँ पे सोती है, हाय हाय मजा आ जाता भाई, ये पी लो, हाय हाय इसके ऊपर अभी वो उनका स्मेल है ना भाई आ रहा है। तभी यान का भी आसपास का नजारा देखता हुआ कहता है नॉट बैड ठीक ही है। जो सुनते नौकरानी के देख सकते क्या बोला, नॉट बैड ठीक ही है। अबे साले तेरी माँ का भाई मैं बताऊं ये कमरा कौन सा भाई, हमारी मालकिन का कमरा है जहाँ वो बचपन से जब छोटी थी ना, छोटी बच्ची थी तब से यहाँ पे रहती है, तब से यहाँ पे पली बड़ी इसी कमरे में। यहाँ पे आने के लिए लोग यहाँ पे तड़पते हैं और कुछ दिनों से मैं भी उनके साथ यहीं पे रह रही हूँ। मैं बहुत लंबे समय से रहना चाहती थी लेकिन भाई परमिशन वगैरह मुझे नहीं मिलता था, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत भीख मांगी, बहुत मैंने पापड़ भी, तब जाके भाई मुझे उनके साथ यहाँ पे रहने का मौका मिला। उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का मुझे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन साला तू एक कमीना सा लड़का, एक फालतू सा लड़का, मालूम नहीं कहाँ से आ गया, वो आधे सीधा परमिशन मिलेगा भाई इस कमरे को यहाँ पे यूज़ करने का। साले मान जा भाई तू कितना रखिए और क्या बोल रहा है यहाँ भी बस ठीक ठाक है, अभी ठीक नहीं ये जन्नत है जन्नत, तू यहाँ पे क्या मालूम चलेगा। और जो तकिया था ना बेड के ऊपर उसे उठा कर ले जाने लगती है। तो यान के क्या देख सकेंगे, तो जो तकिया है ये तकिया अपने साथ लेके जा रही है। तो कहती है ऑफकोर्स ये तकिया मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ कि भाई मालकिन ने इससे पहले यहाँ पे यूज़ करके रखा है तो तुझे मैं यूज़ बिल्कुल करने नहीं दूंगी। दो चार सामान यहाँ पे और उठा लेते हो, कहते हाँ मालकिन ने ये भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, मैं इससे भी लेके जा रही हूँ और वो सारा सामान लेके चल जाती है। यान का भी देखते हो हाँ चलो कम से कम बेड तो है, अच्छा हुआ बेड लेके नहीं गई वरना मालूम चलेगा यहाँ भी बेड लेके चल गई, जमीन पे सोना पड़ेगा। आराम से बेड पे बैठता है और अपना मेडिटेशन करता है। तो इसके अंदर यहाँ पे सॉल सीकिंग सील नाम का भी एक सील लगा हुआ है जिसके जरिए ना आसपास के जो भी आत्मा वगैरह ना वो सबको यहाँ पे नोटिस कर सकता है। आई डोंट नो कब इसके अंदर लगा था, बीच में लगा होगा, मैं शायद भूल चुका रहूँगा या फिर मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे वाकई में एक आत्मा था, जो इसका पास जो आत्मा था ना ऑलमोस्ट उसके जैसे यहाँ पे दिखता है, आप सामने देख सकते हो। तो सामने से यहाँ पे वो आत्मा पूछते कह रहे यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यान के बोलते क्या करूँगा भाई, सो रहा हूँ भाई, मतलब सोने जाने वाला था, तो आके मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और देख ले मेरे ऊपर यहाँ पे एक सील वगैरह लगा हुआ है जिसके जरिए मैं यहाँ से किसी भी आत्मा को पता लगा सकता हूँ। और जो सील है ना कोई और यहाँ पे हटा नहीं सकता है, यहाँ तक कि छठे स्टेज का बंदा आ जाएगा ना वो भी यहाँ पे नहीं हटा सकता, सिर्फ मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। इसलिए ज़्यादा तुझे नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सामने से वो आत्मा आई थिंक फीमेल मुझे यहाँ पे लग रही है, तो वो कहते डोंट वरी टेंशन मत लो यार, लेकिन बड़े कमीने टाइप के तुम यहाँ पे लगते हो भाई, ऐसे इतने रूट तरीके से कौन बर्ताव करता है। कोई बात नहीं, आज के लिए आराम कर लो, कल मैं फिर तुम्हारे पास आऊँगी, तुम्हें थोड़ा सा एंटरटेन करूँगी। जो सुनते कहता है ओके ठीक है अभी निकल जा, तो वो भी शायद यहाँ पर निकल जाती है और यान का भी सोने के लिए चला जाता है।
उसके बाद सीन होता है अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पे एक और नौकरानी आती है। जैसे नौकरानी आती है कहती है मालिक आप कल रात को आराम से सोए ना, तो यान का कहते हैं कि हम आराम से सोया। जो सुनते कहते हैं ओके काफ़ी बढ़िया, मालिक ने बेसिकली मुझे यहाँ पे भेजा है आपको यहाँ पे ख्याल रखने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे सही सलामत अच्छे से रह रहे हो कि नहीं। आप मुझे यहाँ पे यून ली बुला सकती है। और अपने साथ दो और छोटी नौकरानी को लेकर आई थी, एक का नाम यहाँ पे रू था और दूसरे का नाम यहाँ पे क्यों था। कहती यहाँ भी इनसे मिले, ये भी नौकरानी लोग है और नाम वाम बताती है। जो देखते यहाँ पे यान का थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है। कहता हूँ कि ठीक है सुबह उठने के बाद यहाँ पे नहाना चाहिए, नहाना अच्छी बात होती है, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तभी सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन बेसिकली हमारी मालकिन ने हमें ये कहा कि ये शहर में आप जब तक हो ना, जब तक सामने से लिटरली आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे ना जो हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, हम वाकई में आपके यहाँ पे पूरा करने को तैयार ही हैं। हर रिक्वेस्ट, हर मतलब हर रिक्वेस्ट जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते वाकई में हर रिक्वेस्ट। तो सामने से यूं ली कहती हाँ हर रिक्वेस्ट के वाकई में आपको कुछ ऐसा दिल कर रहा है। तो यान के बोलते नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन भाई नहाना का है, मुझे बोले वहाँ लेके चलो। तो तीनों नौकरानी एक शाही बाथटब में लेके जाते, पूरा फूल वूल लगा हुआ है, बहुत बड़ा बाथटब है, पूरा कमरा सजाया गया है। कहती कि हाँ ये लीजिए बाथटब, आप यहाँ पे जितना हो सके उतना आराम से नहा सकते हैं। तो यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड कहीं तुम्हारी मालकिन ने मेरे साथ मतलब नहाने के लिए तुमको भेजा कि हाँ भी जब नहाने जाऊँगा तो वहाँ पर भी मेरी मदद करना। जो सुनते सामने से ना नौकरानी कहती एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला, बस उन्होंने ये कहा भाई कि आपको जो भी रिक्वेस्ट अब जो यहाँ पे सामने से करने को बोलेंगे ना, हमें सामने से यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे चाहते कि हाँ भाई हम आपके साथ यहाँ पे आए नहाने में मदद करें, तो हमें सामने से यहाँ पे मना नहीं कर सकते। जो सुनते यान के बोलते नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम जाके अपना काम करो, मैं यहाँ पे नहाता हूँ। तो सारी नौकरानी चल जाती है, ये भी आराम से बाथटब में जाता है, नहाने के लिए बैठता है और सोचते कह रहे यार शुयान ने कहा यार मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं, मुझे उसके पास जाना है। और साथ में जो भी यहाँ पे लीडर और जो बाकी सब एल्डर्स थे ना वो सब वहीं पे रुक गए थे ग्रुप के एरिया में। तो वहाँ पे भी पक्का भी झगड़ा वगैरह हुआ होगा, तो उनका झगड़ा होने के बाद पक्का वहाँ पे क्या है मतलब रिजल्ट निकला होगा, मुझे वो सब भी जानना है। यहाँ पे जो भी नौकरानी है बाहर आती है, तो जो मेन इनकी नौकरानी है जिसका नाम यहाँ पे बी लुओ है, तो इसको मैं बी लुओ बुलाऊंगा। तो सामने से ये भी पूछते हैं इनसे कि हाँ भाई क्या हुआ भाई ठीक है ना, सामने उस हरामी लौंडे ने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की होगी, तुम्हारे साथ पक्का जबरदस्ती किया होगा, पक्का सामने से ऐसे किया ना भाई, वो पक्का मुझे लगा था ठरकी लौंडा रहेगा। लेकिन यहाँ पे यूं ली कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, सामने से यार वो बेशर्म आदमी नहीं लगते, वो काफ़ी अच्छे आदमी लगते और वुमेनाइजर तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगते। मतलब ऐसे आदमी जो कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, वो तो बड़े यहाँ पे रिस्पेक्टफुल आदमी है, बड़े प्यार से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। जो सुनते यहाँ पे ये चौंक जाती है, कहती नहीं भाई ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, भाई वो एक नंबर कमीना बंदा है, वाकई में उसने तुम में से किसी के भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। मतलब इसको तो यहाँ पे लग चुका कि हाँ भाई यान का हरामी है, मतलब हरामी है, देखते हैं उसका ये हरामीपन साबित करने के लिए यहाँ पे और क्या क्या नाटक करती है। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।